हाँ जी, सो हाय एवरीवन, वेरी गुड गुड इवनिंग, है ना। वेरी गुड इवनिंग। आज सुबह क्लास हो रही थी 11 बजे, है ना। तो वहाँ मैंने गुड आफ्टरनून बोल दिया, तो मैं तो फिर भी गुड आफ्टरनून ही बोला, किसी ने गुड इवनिंग बोल दिया, है ना। फिर आ रहे हैं गुड मॉर्निंग वाले। मैंने कहा कुछ भी हो भाई, गुड होना चाहिए, सब चलेगा, है ना। तो चलो गुड इवनिंग आप लोगों को। तो कैसे हो भाई, रिवीजन करके आए हो? क्या हाल चाल है? पढ़ के आए हैं हम लोग कुछ, या डायरेक्टली आए हैं, या फिर ऐसे चल रहे हैं कि चलते हैं देखते हैं क्या चल रहा है? रिवाइज करके आए हो? लास्ट में एनएमआर चल रहा था, C13 स्टार्ट हो गया था, और C13 की कुछ छोटी मोटी बातें मैंने आपको बता दी थी, है ना। हमने C13 में नंबर ऑफ सिग्नल्स निकालना सीख लिया था कि सिग्नल्स कैसे आ रहे हैं। आप कैसे दिख रहे हैं? अच्छी दिख रही हूँ, है ना। चलो। भाई दिखने का नहीं है यहाँ, पढ़ाने का है ना। कैसे भी दिखे हम, बाल बना के आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। मुंह उठा के आए कि मुंह सही करके आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। क्योंकि फर्क पड़ ही नहीं रहा ना, उस चीज से फर्क पड़ रहा है कि तुम पढ़ा रहे हो और सामने वाला पढ़ रहा है। बाकी चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। डीपीपी 5 का क्वेश्चन 3 और 5 डिस्कस कर लीजिए प्लीज। हाँ ठीक है ऋषु, डन। ऐसे जो भी आपके मोस्ट डिफिकल्ट डाउट्स हो, जो आपको लगे कि बिल्कुल भी नहीं होते भाई हमसे ये, तो वो आप मुझे बता दिया करो। पूरी पूरी डीपीपी तो नहीं, है ना, जैसे कल बताया था। तो जैसे आप बता रहे हो ना, ये मैं आखिर में डिस्कशन में ले लूंगी, ठीक है। तो डीपीपी 5 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। डीपीपी 5 का क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 5 मैं लास्ट में डिस्कस कर लूंगी, ठीक है। डन। चलो भाई, इसको नोट करके मैंने रख लिया। आई विल डिस्कस इट इन द लास्ट ऑफ द लेक्चर। आप तो ये बताओ, और ऐसा ही कोई किसी का डाउट चल रहा हो, जो मैंने कुछ भी कर लिया बट मेरा नहीं हुआ, है ना। ऐसा कोई डाउट हो आपका डीपीपी का? हैप्पी चिल्ड्रंस डे मैम, आपको भी, है ना। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। किसी को भी विश नहीं किया मैंने, कोई भी हम में से चिल्ड्रन है ही नहीं। नहीं, तुम भी नहीं हो, तुम्हें भी नहीं कर सकते। इतने बड़े बड़े बच्चे हैं ये, इनको बच्चे बोलते हुए मुझे तो अजीब लगता है। जो नेट दे रहा है भाई, वो बच्चा कहाँ है ना, उसको आप बच्चा बोल रहे हो। तो ठीक है, कहने के लिए आप बच्चे हो। तो आपको हैप्पी चिल्ड्रंस डे, ठीक है। चलो। बढ़े आगे, स्टार्ट करें आज की क्लास। चले स्टार्ट करें। चलो भाई, आज मुझे क्या पढ़ाना है? आज मुझे पढ़ाना है C13 एनएमआर मुझे पढ़ाना है C13। चलो हेडिंग डालते हैं, C13 एनएमआर, ठीक है। C13 एनएमआर, कार्बन 13 एनएमआर। मैंने कल क्या पढ़ा दिया था? क्या हो गया भाई, चलो पढ़ने दो भाई, एक बार देखो। C13 एनएमआर में हम लोग पढ़ रहे थे नंबर ऑफ सिग्नल्स, और उन नंबर ऑफ सिग्नल्स में आपने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे ना। हमने ऐसे देखा था कि डिफरेंट टाइप के जितने डिफरेंट टाइप के कार्बन्स होंगे, उतने ही सिग्नल यहाँ पे जनरेट होंगे। ओके, इसके बिहाफ पे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे, और कुछ क्वेश्चन स्टिल मेरे पास में है जो मुझे आपको करवाने हैं, ठीक है ना। देखो, एक दो क्वेश्चन मैं आपको शेयर करती हूँ। एक तो कायरल कार्बन वाली चीज थी जो हो चुकी थी, और एक कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बताइएगा क्या होगा। जैसे मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने बना दिया, अब आप बताइए इसमें नंबर ऑफ सिग्नल्स, नंबर ऑफ सिग्नल्स स्टार्ट करिए। अच्छा एक काम करो ना, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए ही आप होमवर्क में करना, ठीक है। जितने क्वेश्चंस मैंने एनएमआर में करवाए हैं, 25-30 करवाए थे, जितने भी क्वेश्चंस मैंने एनएमआर 1H एनएमआर में करवाए हो, आप सेम क्वेश्चंस रिपीट करिए, बट C13 एनएमआर, है ना। मैं तो नहीं कर पाऊंगी सारे रिपीट, आप कर लो। C13 एनएमआर में वो सारे क्वेश्चंस आप वापस से ट्राई करना। उनमें डिफरेंस क्या होगा कि C13 में हम नया कार्बन ढूंढ रहे होंगे कि कितने टाइप के कार्बन है, और पहले हम हाइड्रोजन ढूंढते थे, डन है ना। तो यहाँ आप बताओ, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया 1H एनएमआर में, और अब मैं ये C13 में करवा रही हूँ। बताओ एक बार, कितने टाइप के कार्बन होंगे, कितने सिग्नल आएंगे, जल्दी बोलो।
कितने सिग्नल आएंगे? एक, है ना। ऑप्शंस देते हैं, चलो ऑप्शंस अगर मैंने दे दिया तो एक्चुअली मैं आपको लिमिट कर रही हूँ, उसके बाद तो आप सोच ही नहीं सकते। जैसे 2, 3, 1, 4 सिग्नल। पोल स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करो भाई, 30 सेकेंड्स आपके पास में है, स्टार्ट करिए। मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं एक सिग्नल, एक सिग्नल, एक सिग्नल। शिवानी पढ़ लो, है ना, मेरे दिखने से कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, चलो पढ़ लो भाई, पढ़ लो। नंबर ऑफ सिग्नल्स आपसे पूछा कितने होंगे, तो नंबर ऑफ सिग्नल्स आपके पास में होंगे जी दो। दो सिग्नल, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, दो सिग्नल। इफ आई सी रिजल्ट 52%, तो प्रतिमा का आंसर करेक्ट है, पायल का करेक्ट है, मानसी, स्वाति, जया, शिखा, अद्वैत, दीपांजलि, अंकिता, दिव्या का आंसर परफेक्ट है ना। वेरी गुड, दो सिग्नल। जो लोग एक सिग्नल बोल रहे हैं ना, वो शायद एक चीज देख ही नहीं पा रहे, है ना। आप एक चीज देख ही नहीं पा रहे कि मैंने आपके लिए हेडिंग डाल रखी है C13NMR, है ना। उसका मतलब है डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन प्रेजेंट। तो आप कार्बन देखो, आप कैसे पहचानोगे कार्बन क्या है? इसके पास में दो हाइड्रोजन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, डन। ये क्या है? ये 3 डिग्री कार्बन है जिसके पास में एक ही हाइड्रोजन है। यहाँ फिर से दो हाइड्रोजन है, ये एक 2 डिग्री है, दो हाइड्रोजन है, ये एक 2 डिग्री है, ये फिर से 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री है ना। कॉमनली लिख दूं, 2 डिग्री है, 2 डिग्री है। अरे इसका मतलब ये हुआ कि ये सब तो 2 डिग्री वाले हैं, डन। जंक्शन जंक्शन 3 डिग्री वाले हैं। अब प्लेन वगैरह एवरीथिंग इज वैलिड, इक्वली वैलिड, कि भाई ऐसे प्लेन चला जाएगा तो आगे बात पीछे बात बराबर है, ऐसे प्लेन चला जाएगा इधर उधर बराबर है। कहने को एक हाफ बचेगा और वो आधा पार्ट ये होगा, बस यही तो आधा बचेगा। इस आधे में एक टाइप का हाइड्रोजन 3 डिग्री है, एक टाइप का हाइड्रोजन 2 डिग्री है। दो टाइप के हाइड्रोजन क्या, सॉरी वेरी सॉरी, दो टाइप के कार्बन हुए, एक ये कार्बन 3 डिग्री, एक ये कार्बन 2 डिग्री। दो टाइप के यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है ना। नंबर ऑफ कार्बन 2, एक 3 डिग्री, एक 2 डिग्री। आपने 1 क्यों बोला? सबको एक बोल दिया, है ना। अरे भाई ये भी तो देखो, इनकी डिग्री कनेक्शन कनेक्टिविटी क्या है। यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन कनेक्टेड है, वहां दो दो है, ये अलग टाइप के हैं, और इसके जैसे और बाकी सब है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? इट मीन्स मैम यहाँ पे करेक्ट आंसर है नंबर ऑफ सिग्नल्स, दो सिग्नल्स होने चाहिए। एक और क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है विच इज वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन, है ना। ये क्या है? एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें ऐसे बनाया हुआ है, देखो इस तरीके से, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं। इस तरीके से एक 6 मेंबर रिंग है, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ ऐसे बना रखा है, करेक्ट है। और फिर आपको ज्वाइन करना है इसे और इसे। एक सेकेंड, थोड़ा सा इनको ऐसे बनाना। ये आपके पास में एग्जैक्टली बनता है, इसे बोलते हैं हम लोग, इसका नेम है एडमेंटेन। और कभी कभी नेम से आया हुआ है, कभी कभी आपसे स्ट्रक्चर बना के पूछा है कि इन C13NMR इसके पास में कितने सिग्नल्स होने चाहिए। थर्टीन चाहिए या C13, जैसे बोलो आप, कितने सिग्नल्स होने चाहिए। मतलब आप ऐसे देखो इसे, है ना, इसे आप देखोगे कैसे, कितना कंफ्यूजन है इसमें। एक्चुअली इसको मुझे थोड़ा सा दूर बनाना चाहिए ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। देखना, ऐसे। तो ये एक आपको ये दिख रही है, ये एक 6 मेंबर्ड की रिंग, ये एक 6 मेंबर्ड रिंग, डन। और देखना एक बार, ये दिख रही है आपको एक 6 मेंबर्ड रिंग, डन। ये भी 6 मेंबर्ड रिंग, ओके। एक ये आगे दिख रहा है आपको, ये भी 6 मेंबर्ड पोर्शन बन रहा है ना। और एक इस तरफ में दिख रहा है, ये भी एक 6 मेंबर्ड फेस बन रहा है।
बोलो, पीछे भी एक ऐसा ही फेस बन रहा है। ठीक है, आप इसको आराम से घूरो, एक बार इसको देखो आप कितने सिग्नल्स होने चाहिए। मैं ऑप्शंस देती हूँ आपको, आप बताना। ओके, ऑप्शंस आ रहे हैं। पहला ऑप्शन कि 2 सिग्नल, है ना। दूसरा ऑप्शन 3 सिग्नल्स। तीसरा ऑप्शन 1 सिग्नल। और फोर्थ ऑप्शन 4 सिग्नल। सोचिए और अच्छे से सोच के बताइए। 30 सेकेंड्स का टाइम यू आर हैविंग। स्टार्ट कर रही हूं मैं टाइम, आप देखो। क्या चेक करना है? C13। अरे भाई, क्वेश्चन करते करते ये मत भूल जाना कि कार्बन चेक करने हैं, हाइड्रोजन नहीं, है ना। ओके जी, होल स्टॉप हो चुका है। करेक्ट आंसर यहां से आना चाहिए, कौन सा पता है? 2 सिग्नल। इफ आई सी रिजल्ट 36% ओनली। बट गए तुम तो इक्वली, है ना। बी पे भी चले गए 3 सिग्नल। ऋषु का आंसर करेक्ट है, जया का, रिया, पल्लवी, पायल, साक्षी, कोमल, सोनाली और मसूद का आंसर एकदम परफेक्ट है। वेरी गुड। कैसे चेक करना था पता है आपको? C13 तो और आसान है। C13 इज प्रिटी मोर इजियर देन 1H NMR। रीजन इज कि डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन ही ढूंढने हैं। कैसे देखेंगे? देखो एक बार, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन्स, तो इनको वैलेंसी से, मतलब ये डिग्री से पहचानना ज्यादा आसान होता है। जैसे ये 2 डिग्री है, ठीक है। ये एक 3 डिग्री कार्बन है, जंक्शन सा दिख रहा है ये एक, ठीक है। ये फिर से एक 3 डिग्री है ना। और ये फिर से 2 डिग्री है, ये फिर से 3 डिग्री है, ये फिर से 2 डिग्री है, ये फिर से 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और कहीं ये 2 डिग्री है। देखो आप, तो मुझे, और ये भी है, सॉरी, ये भी 2 डिग्री है, और कहीं कुछ बच रहा है? नहीं। इट मीन्स मुझे सिर्फ इतना समझ में आया कि कहीं पे ऐसा कार्बन आ रहा है जिसके पास एक ही हाइड्रोजन है, और कहीं कहीं ऐसे हाइड्रोजन कार्बन आ रहे हैं जिनके पास में 2-2 हाइड्रोजन है। जैसे यहाँ एक ही हाइड्रोजन है, जैसे यहाँ 2-2 हाइड्रोजन है, जैसे यहाँ 2-2 हाइड्रोजन है। समझ पा रहे होंगे आई होप मेरी बात। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन को पहचानना ज्यादा आसान है। उनके लिए आप देख लो कि क्या डिग्री है, डिग्री से पहचानना ज्यादा इजियर है। कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन था लेकिन आंसर आसान है। 2 टाइप के यहाँ पे कार्बन होने चाहिए। आपको 3 क्यों दिख रहे थे भाई? क्या सोच के 3 कर रहे थे आप लोग? काफी लोगों के आंसर कमेंट में भी 3 आए हैं, क्यों? 3 कहां से दिख रहा है बताओ? क्या दिख गया एक्स्ट्रा? और कहां से क्या देख लिया आपने, पता नहीं। तो होना चाहिए यहाँ पे 2 सिग्नल। करेक्ट आंसर है 2 सिग्नल। डन। एक 3 डिग्री, एक 2 डिग्री। डन है ना। चलो जी, बढ़ते हैं आगे। अच्छा, एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताना, कल जो लोग बोल रहे थे, कुछ लोग, है ना, आप में से कुछ लोग बता रहे थे कि डीपीपी में समस्या आ रही थी। उस कल वाले लेक्चर के बाद में आपने डीपीपी ट्राई करिए फिर से। क्या वो कुछ आसान हुआ, है ना? कुछ आपकी समस्याएं सॉल्व हुई हैं? ऐसा है क्या? बताओ एक बार। कुछ हेल्प हुआ आपको लेक्चर के बाद में? कुछ लगा कि हाँ अब थोड़ी आसानी हो गई, अब हो रहे हैं हमारे क्वेश्चन, या कुछ भी ऐसा चेंज आया कुछ? बताओ एक बार। चलो मैं बनाती हूँ अगला सवाल। अगले सवाल में कुछ इस तरीके से मेंशन है, कुछ ऐसे ले रखा है आपके पास में, ऐसे, ठीक है। यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ डबल बॉन्ड है। ओके, ये एक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे भी एक CH3 है। आपको मुझे बताना है C13 NMR में क्या है ना। मैम हो रहे हैं क्वेश्चंस? यस मैम, आप समझ में आ रहे हैं, ठीक है, गुड, है ना। बस यही पूछना था आपसे कि दोबारा ट्राई करे क्या आपने, है ना। ठीक है ठीक है, डन। एक बार बताइएगा इसमें कितने सिग्नल होने चाहिए? C13 NMR में कितने सिग्नल है? नंबर ऑफ सिग्नल्स। C13 आसान है ना, C13 इजी है। अरे भाई एक सेकंड, C13 आसान है, C13 इजी है, इसमें इतनी मुसीबत नहीं होगी आपको। ऑप्शंस हैं 4 सिग्नल, 11 सिग्नल, 2 सिग्नल, 10 सिग्नल।
पोल स्टार्ट करूंगी, एक बार देख लो आप इसे अच्छे से। हो गया? पोल नहीं आ रहा है, पोल लगाया ही नहीं तो आएगा कहाँ से भाई? अब लगाऊंगी ना, चलो स्टार्ट करिए। अब आएगा ना पोल, जब पोल लगाया ही नहीं तो आएगा कहाँ से भाई? अब देखो अब आ रहा होगा, चेक करो। हो गया? क्या आया भाई, कितने सिग्नल आए इसमें? पोल स्टॉप हो चुका है। जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, इट शुड बी 11 सिग्नल। इफ आई सी करेक्ट, बहुत कम है ना, ए पे चले गए। ए क्या था? 4 सिग्नल। वाह, ऋषु का आंसर सही है, जया का सही है, दीपांजलि, शिवानी का सही है, पल्लवी का सही है। वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कैसे करना था क्वेश्चन सॉल्व? क्या डिग्री से काम चल रहा है क्या सिर्फ, है ना? डिग्री से काम चल रहा है या क्या सोचना था? देखो इस बार क्या प्लेन प्लेन कुछ जा रहा है? जो भी अप्रोच आपने 1H NMR में सीखी है, दैट एवरीथिंग इज वैलिड इन C13 NMR। सबका सब जो आप वहां सीख के आए हो, सब कुछ यहाँ पे भी वैलिड है। जैसे वहां कैसे सीखते थे कि प्लेन चला गया तो 2 हाफ बन गए, है ना? 2 हाफ बन गया तो 1 हाफ में चेक कर लो कितने हाइड्रोजन है। सेम ही कहानी यहाँ पे है, कुछ भी अलग नहीं हुआ। देखो कैसे, अब बोल रहे हैं कि यहाँ कायरल कार्बन प्रेजेंट है क्या? देखो ऊपर अलग है, CH3 है, इधर अलग है, इधर अलग है, डन। तो एक तो इसका सिग्नल हुआ, मान रहे हो? ये भी तो कार्बन है, एक इसका हुआ, 2। समझ पाए ना? सारे कार्बन को हम अलग ट्रीट करते हैं ना फिर, तो ये हुआ 3, ये हुआ फिर 4, ये कार्बन हुआ 5, ये हुआ 6, है ना? ये हुआ 7। आप बताओ इनका क्या करना है? 8 9 ऐसे बोलना है क्या? 7, ये हुआ 8, ये हुआ 9, ठीक है, ये 10 और ये 11। इट मीन्स मेरे पास में हुए 11 सिग्नल इन टोटल। समझ पाए क्या? 11 सिग्नल्स। रीजन क्या है? रीजन वही है जो अपन ने कल पढ़ा था, कायरलिटी, या फिर ऐसे बोलो रीजन क्या है कि कायरल कार्बन का आना। जैसे ही कायरल कार्बन आता है, सारे कार्बन डायस्टेरियोटॉपिक हो जाते हैं। जैसे 1H NMR में सारे हाइड्रोजन डायस्टेरियोटॉपिक हो गए थे, खत्म कहानी। सेम है ना? समझ पा रहे हो आप? कितने सिग्नल आएंगे? 11 सिग्नल। ऐसे ही कुछ PYQs हैं जो आप आराम से कर लोगे, इनमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। और कोई क्वेश्चन? एक लास्ट क्वेश्चन करा रही हूँ और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना? नंबर ऑफ सिग्नल पे एक आखिरी सवाल, विच इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ऐसे पूछा हुआ है आपसे कि अगर मैंने ऐसे बना दिया, करा दिया क्या मैंने? अगर ऐसे करा बता दिया, बताओ कितने सिग्नल्स होंगे? ठीक है, C13 में इसके कितने सिग्नल है? ऑप्शन फर्स्ट 3 है, ऑप्शन सेकंड 4 है, ऑप्शन थर्ड 1 ही है, ऑप्शन फोर्थ 2 है। सोच लो प्लीज एक बार जल्दी से।
ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आया हुआ सवाल है, बताओ जल्दी क्या होना चाहिए। विद इन सेकेंड्स आप कर जाओगे ना, क्वेश्चंस आर नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, लेस देन 30 सेकेंड्स आर इनफ फॉर दिस, है कि नहीं? बोलो भाई। डन है भाई, कितने? 3-2 मतलब पोल का वक्त आ चुका है। 30 सेकेंड्स का टाइम है, जल्दी बोलिए, 3 या 2। हो गया? इस क्वेश्चन से आपको एक बात सीखने को मिलेगी जो शायद आपने अभी तक ना सीखी हो। ठीक है, देखो कैसे। करेक्ट आंसर है यहां से कि 3 सिग्नल होंगे, है ना? हाँ, 3 सिग्नल होने चाहिए, करेक्ट है। 37% ओनली, बाकी लोग चले गए डी पे 2 सिग्नल। हाँ, उसका रीजन क्या है? पायल का सही है, ऋषु का सही है, मानसी, शिखा, स्नेहा, दिव्या, पिंकी, अंकिता, वनेश्वरी और कामिनी का आंसर एकदम परफेक्ट है, वेरी गुड। देखिए अब हमने क्या सोचा, हमने ये सोचा मैम कि ये है, आपने बोला है 3 डिग्री है, आपने बोला है 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, आपने फिर बोला कि 3 डिग्री है ना, ये 2 डिग्री है और ये 2 डिग्री है और ये ऊपर वाला भी 2 डिग्री है। तो आपने ऐसे पढ़ाया था 3 और 2 डिग्री 2 ही तो है, फिर आप अब बोल रहे हो कि 3 सिग्नल। क्यों मैम? 3 डिग्री 2 डिग्री 2 ही तो चीजें हैं, तो 2 सिग्नल होने चाहिए। करेक्ट शुड बी 2, बट इट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि एक प्लेन भी तो प्रेजेंट है। देखो मैं 2 तरीके से आपको ये बात कन्वे करती हूँ, आप समझना कैसे। एक तो ये प्लेन चला गया, तो आप एक कोई हाफ पकड़ो, लेट सपोज आपने ये वाला आधा देख लिया, ठीक है। अब इस आधे में आपको दिख रहा है ये 3 डिग्री है, ओके, ये 2 डिग्री है, डन, ये 2 डिग्री है, डन, ये 3 डिग्री है। इसका मतलब है कि ऐसे भी प्लेन प्रेजेंट है। समझ पा रहे हो मेरी बात? जो उधर है वही इधर है। चलो ये सब बकवास हटा के एकदम सिंपल तरीके से बात बोलती हूँ, उससे और समझ में आएगा। देखो कैसे। माना 3 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री, आपके पास में 2 टाइप के कार्बन हैं, मान लिया मैंने, ठीक है। बट आप ये तो चेक करो कि इस 2 डिग्री के इधर 3 है, उधर 2 डिग्री है। अच्छा, इस 3 डिग्री के इधर 2 है, इधर 2 है। अच्छा, तो ये दोनों आपस में तो वैसे ही अलग है ना। हाँ, अब ये 3 है, ये भी 3 है, ओ सॉरी, ये 3 है, ये 2 है। इन दोनों को चेक करो, इस वाले 2 के इधर 2 था, उधर 3 था। समझ पा रहे हो? इस 2 डिग्री के उधर 2 डिग्री है, इधर 3 डिग्री है, ओके। इस 2 डिग्री के इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। तो आप ये मानते हो कि ये 2 डिग्री होते हुए भी बाकी सब 2 डिग्री से अलग है। नहीं समझ पाए? 2 डिग्री और 3 डिग्री दो ही टाइप के कार्बन यहाँ पे मौजूद हैं, प्रेजेंट है, आई एग्री। बट जो टॉप पे 2 डिग्री है, जरा उसका एनवायरमेंट, बाकी रेस्ट सभी 2 डिग्री से अलग है। बाकी 2 डिग्री के इधर 3 उधर 2 होता है, उसके दोनों तरफ ही 3 डिग्री है, तो वो तो अलग हुआ ना। इट मीन्स ये टॉप वाला अलग है भाई, ये अलग है। डन है क्या? सभी को क्लियर है? तो आपने ये वाली चीज पहले क्यों नहीं बताई? देखो ये वाली चीज यहां भी तो चल सकती थी। चेक कर ले अपना आंसर, कहीं यहाँ तो नहीं गड़बड़ हो गया। देखो कैसे। हम ये देख रहे हैं कि इस 2 डिग्री के पास इधर 3 उधर 3। अच्छा, मतलब 2 डिग्री के इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। ऐसा ही होना चाहिए सब जगह। इस 2 डिग्री के इधर भी 3 है, उधर भी 3 है, ठीक है, सेम है। इस 2 के इधर भी 3 उधर भी 3 है, सेम है। इस 2 के इधर भी 3 उधर भी 3 है, सेम है। इसके इधर इधर सेम है। चलो सारे 2 डिग्री सेम ही है, मतलब अपने डन। अब 3 डिग्री की अप्रोच देखो। 3 डिग्री के पास में ऊपर 2 है, इधर भी 2 है, उधर भी 2 है, तीनों तरफ 2 ही है उसके, ओके। अब अगला 3 देखो, ये वाला 3 ऊपर 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। अच्छा, ये सेम है। ये वाला 3 ऊपर 2 है, इधर 2 है, आगे भी 2 है, सेम है। ये इधर 2 उधर 2 सामने 2, सेम। इट मीन्स 2 डिग्री और 3 डिग्री होते हुए भी बस 2 ही कैटेगरी बन रही है, 2 डिग्री वाले और 3 डिग्री वाले, मतलब 2 टाइप के कार्बन। समझ पाएंगे सभी लोग कि 2 ही टाइप के कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है। जबकि ये वाला जो सीन था, इसमें थोड़ी सी अलग बात ये थी, 2 और 3 डिग्री होते हुए भी ऊपर वाला अलग है। बोलो, सभी को क्लियर है?
सभी को ये बात समझ में आई मेरी? इस रीजन से मैंने बोला कि आपके पास में 3 सिग्नल्स प्रेजेंट हैं। बोलो, सीख गए आप मेरी बात, क्या समझा रही हूं मैं? सभी को क्लियर हुआ? क्योंकि डिग्री अप्रोच आसान है C13 में काम करने के लिए, कि आप ये देख लो आपका कार्बन 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, ये आसान अप्रोच है ना? लेकिन इससे गलती भी हो सकती है, उसको मैंने समझा दिया कैसे। आपकी हुई है अभी गलती, डन? चल सकती हूँ क्या आगे? बोलो एक बार। अब आप किसी भी और क्वेश्चन में चेक कर लेना कहीं हमने कोई गड़बड़ तो नहीं करी। डन? इसमें चेक कर लेना, जिसमें मर्जी उसमें चेक कर लेना, आप कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही हमारी। हाँ, इसमें देख लो एक बार, कोई कह रहा है एक बार इसमें देख लो। इसमें देख लो क्या है, इसमें ये है कि 2 डिग्री है ये वाला, 2 के इधर भी 2 है, 2 के इधर 3 है, ये 2, 2 के उधर 2 है, उधर 3 है, सेम है, सारे सेम है। समझ गए बात मेरी? चेक कर लेना बाकी आप। सही है, बढ़ते हैं आगे। क्या मैं आगे चल सकती हूँ? गलती समझ में आ गई आपको कि इसमें होने चाहिए 3 सिग्नल ना कि 2। डन? बढ़े? सभी को क्लियर? एक बार अच्छे से बता दो, किसी का कोई डाउट वाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, नहीं तो फिर मैं आगे चल रही हूँ। किसी का कोई भी डाउट, कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछो एक बार, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पे। ओके, चलो जी बढ़ते हैं आगे। अब मुझे ये बताइए, आप एनएमआर को आपने कैसे पढ़ा है? बोलेंगे एनएमआर में 1H एनएमआर, हाँ 1H एनएमआर में हमने ऐसे पढ़ा था, नंबर 1 पॉइंट कि पहले सिग्नल निकालना सीखा था, वो आपने C13 में भी सीख लिया। नंबर 2 पॉइंट हमने केमिकल शिफ्ट सीखा था, केमिकल शिफ्ट है ना? तो अब केमिकल शिफ्ट यहां भी आता है, तो आप अगली हेडिंग डालिए केमिकल शिफ्ट। ये छोटा है टॉपिक वैसे, तो इसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यूज भी छोटी हैं, देखो कैसे। केमिकल शिफ्ट, उसमें तो पता नहीं कितने सारे ग्रुप थे, किस किस का डेटा याद रखना पड़ता था। यहाँ पे लिमिटेड है कि कार्बन और क्या क्या हो सकता है। देखो, हो सकता है कि कार्बन sp3 हो, sp3 कार्बन, बोले तो ऐसे ही जिसकी चारों वैलेंसी पे हाइड्रोजन हो, ठीक है। हो सकता है कार्बन ऐसा हो जिसके इधर कोई एक्स ग्रुप लगा हो, स्टिल ये sp3 है, समझ रहे हो? लेकिन यहाँ पे मान लो कि क्लोरीन लग गया, यहाँ H स्टिल कैसा है? sp3, ऐसा हो सकता है। या हो सकता है आपके पास में एल्काइन हो, है ना? या फिर एल्काइन ऐसा भी तो हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है। डन? हो सकता है ये कार्बन एल्कीन हो, डन है, हो सकता है, पॉसिबल है, बेंजीन हो या कुछ भी हो, है ना? और क्या है कि हो सकता है ये कार्बोनिल का कोई डेरिवेटिव हो, कार्बोनिल हो। डन? तो ये टाइप ऑफ कार्बन मैंने लिख लिए, क्योंकि कार्बन का केमिकल शिफ्ट है ये C13 पढ़ रहे हैं अपन, 13 से एनएमआर पढ़ रहे हैं। अब इसमें केमिकल शिफ्ट कैसे कैसे है, तो ये तो मैंने ग्रुप लिख ली एक तरीके से। अब इनकी वैल्यूज लिख रही हूँ, तो वैल्यू स्टार्ट होती है 10 से लेकर 40 ppm, ये थोड़ी हायर वैल्यूज हैं। आपको याद है वहां पे वैल्यू आती थी 0.9, है ना? बहुत छोटी छोटी वैल्यूज, इनकी थोड़ी वैल्यूज बड़ी वाली वैल्यूज हैं, ये जाती है ppm 10 से लेकर 40 ppm। दूसरा जाता है 40 से लेकर 80 ppm, नेक्स्ट जाएगा 80 से लेकर 115 ppm, अगला जाएगा 150 से 200, और लास्ट जाएगा 200 एंड अबव, 200 एंड अबव। आपको विद इन कितनी देर में याद हो जाएगा? आप 2 बार 3 बार लिखो, आपको याद हो जाएगा ये क्या है। बस इतना लिमिटेड जब किसी ने बोल दिया हो कि भाई इतनी लिमिटेड ही चीजें हैं, तो याद रख ही सकते हैं, है कि नहीं? जब कोई बोल के जा रहा है कि बस इतना सही है, तो याद ही कर लेंगे हम। और याद करना क्यों इंपॉर्टेंट है? कर ही लेना याद, इसलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत डायरेक्ट सवाल आता है। डायरेक्ट बोले तो सीधे, अभी बताऊंगी कैसे, है ना? एकदम सीधा सीधा पूछा हुआ है, ठीक है? चलो, तो एक बार इसको देख लो आप, ये क्या क्या लिखा है मैंने। और याद करने की सीधी ट्रिक क्या है कि भाई 10 से 40, 40 से 80, 80 से 115, फिर यहाँ 150 पे आ जाओ, 150 200, डन? और फिर 200 और अबाउ, डन? यहाँ कैसे? sp3, एक sp3 में x, फिर एल्काइन, फिर एल्कीन, फिर कार्बोनिल, बस हो जाएगा, हो जाएगा, बहुत आसान से हो जाएगा। ऋषु का क्या डाउट आ रहा है? इस टाइप के 1H एनएमआर में 4 सिग्नल आए हैं, इस टाइप के, अच्छा लास्ट वाले क्वेश्चन में ऋषु आए होंगे, वो तो आप निकाल ही लोगे ना, समझ गए ना? इसमें पूछ रहे हो क्या? डन है ना? कर लोगे इसमें तो आप, 1H एनएमआर पूछे तो। चले आगे। सभी को क्लियर है?
है ना। ऋषु उसमें 4 इसलिए आए हैं क्योंकि जो 2 डिग्री कार्बन है उन पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक टॉप पे एक बॉटम पे, तो वो आपस में ही अलग हो गए, तो 1 2 तो वहीं आ गया, समझे, 1 2 3 फिर ऊपर 4, इसलिए अब यहाँ हाइड्रोजन तो है नहीं, यहाँ तो कार्बन है, इसलिए आगे वाला कार्बन अलग है, तो बस 3 ही रह गए, रिड्यूस हो गए, 1 कम हो गया उस हाइड्रोजन की वजह से, समझे। चलो ये हो जाएगा, ये कर लेंगे आप, ठीक है, इसको आप नोट करो और इसको प्लीज हमें याद रखना ही रखना है, इट इज मस्ट एंड मैंडेटरी बिल्कुल कि इसको आपको लर्न करना ही है ना। और ये कोई ऐसी तूफानी चीज नहीं है, थोड़े से में याद हो जाएगा 2 बार लिख के ही। चलो 1 2 सवाल करते हैं कैसे PYQs आए हुए हैं। देखो क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया हुआ है जून 12 में, क्या बोला था कि मैच द फॉलोइंग, मैच दी फॉलोइंग, बोल दिया कि भाई मैच कर दो, यहाँ कंपाउंड्स लिख दिए, ठीक है, और यहाँ 13 CNMR का डेटा लिख दिया, केमिकल शिफ्ट लिख दिया डेल्टा विच इज इन ppm, ओके। देखो यहाँ बोल दिया कि A एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, B बोल दिया कि एसेटोनाइट्राइल है, एसेटोनाइट्राइल, थर्ड C बोल दिया एसेटोन है, एसेटोन, और फोर्थ D बोल दिया कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। ये 4 बातें बोली, वैल्यूज दे दी 4, एक दे दी 95 है, एक दे दी 115 है, एक दे दिया 175 और एक दे दिया 205। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है। ये ABCD है ही। ऑप्शंस देखो कि A का C होगा, मतलब 3, A का 3 होगा, B का 2 होगा, C का 4th होगा और D का 1st होगा। ऑप्शन सेकंड, A का तो 3 होगा, B का 4th होगा, C का 1st होगा और D का कितना 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 2, D का 2 होगा, 2। नेक्स्ट A का 1st होगा, इतनी देर में तो तुम्हारे आंसर ही आ गए होंगे, है ना। इसका 2 होगा, यहाँ 4 होगा और इधर 3 होगा, या फिर A का 3, B का 1st, आ गया होगा आंसर भाई, है ना। इसके पास में 2 है और D का 4th है। ये क्वेश्चन है जून 12, डायरेक्ट क्वेश्चन, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करिए, इतने में तो जवाब भी आ गया होगा इनका, जितने मैंने लिखा है ये। सभी का आंसर आ गया होगा, है ना। कौन सा है सही आंसर, लेट मी चेक। ये आंसर जो राइट आंसर है, इट शुड बी कौन सा कौन सा कौन सा राइट आंसर होना चाहिए, राइट आंसर जाना चाहिए यहाँ से ये वाला, ए वाला। रिजल्ट देखें 50% ओनली। पिंकी का आंसर करेक्ट है, थालेश्वरी का करेक्ट है, रिया का सही है ना, प्रतिमा का आंसर सही है, पायल कौर, मसूद का आंसर एकदम परफेक्ट है, वेरी गुड, है ना, बहुत बढ़िया। कैसे चेक करना था, ए में बोल दिया कि थर्ड, जो आपको आता है पहले आप वो लगा लो, बाकी ऑप्शंस तो वैसे मैच हो जाएंगे। कैसे, देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना, डी के लिए बोल रखा है इन्होंने फर्स्ट 95, उसका रीजन क्या है बता सकता है कोई। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड ये आया कि एक sp3 कार्बन है,
डन। लेकिन जो लगे हुए हैं टेट्रा क्लोराइड वो कुछ एक्स लगे हुए हैं, एच नहीं है, वो कोई एक्स है। डन। तो मैंने लिखवाया था कि वो वैल्यू जाती है 40 से लेकर 80। अब ऐसा नहीं है कि मैम 95 आ गया, आपने तो 80 लिखवाया था। अरे थोड़ा बहुत वेरिएशन यहाँ पे चलती है, जैसे पहले वहां चलती थी। इट मीन्स इसको आप मैच कर सकते हो इससे, परफेक्ट है। ये तो एक रफ रेंज है, थोड़ा आगे पीछे तो रहेगा ही। आगे बढ़ते हैं। एसेटोन, एसेटोन के लिए हम लोगों ने बोला था कार्बोनिल है ना, ये कार्बोनिल कहाँ जाता था 200 एंड अबव, तो ये जाएगा 205, परफेक्ट है। तो दो ऑप्शन मेरे को मिल गए, क्या पता इनसे आंसर मैच हो रहा हो, बस इनसे ही हो गया। डी का फर्स्ट और इसका फोर्थ, सी का फोर्थ दो जगह था, डी से आंसर कर सकते थे। बी का तो 2 बोल ही रखा है, बी क्या है एसेटोनाइट्राइल, एसेटोनाइट्राइल है ना, कैसे बनेगा ये, एसिटाइल ग्रुप लगा हुआ है, COCH3 OAC और नाइट्राइल ग्रुप लगा हुआ है। कितने पे जाता है ये, बी के लिए आराम से आप सेट कर लो कितने पे जाएगा, सेकंड पे जाएगा 115 है ना। एसिटोनाइट्राइल पीछे हम लोगों ने एल्काइन को बोला था और एल्काइन जाता है 115 तक, कोई डाउट ही नहीं है, कर लेंगे। तो ये जाएगा 115 तक। बचा कौन, ए का थर्ड, ए क्या है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को बोल दिया 175। मैं कौन सी कैटेगरी में रखूं इसको, एसिटिक एसिड है ना, ओइक एसिड। कहाँ रखूं इसको, CH3COOH, बोलो कहाँ रखोगे इसको आप। ए का थर्ड बोल रखा है इन्होंने 175, क्यों? ए का थर्ड कैसे 175 कैसे? अगर रेंज देखो 175 आता है किसके बीच में, इसके बीच में, ये इन दोनों के बीच में। लेकिन कैसे कर दिया ये ए का, बताना एक बार, कोई है जो बता सके। बोलो भाई जल्दी से एक बार, ए का सी कैसे कर दिया? जो आते थे उसी बिहाफ पे आप कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये बताओ ए का थर्ड कैसे हो गया 175, जल्दी बोलो, सोच पा रहे हो कुछ? बोलो भाई, अरे कुछ तो बोलो भाई। कोई तो बोलो कुछ, क्या ए का था, कुछ भी नहीं बोल रहे, ए का थर्ड कैसे हो गया? कोई डाउट भी नहीं है आपका? हाँ, और मैं डाउट ला रही हूँ तो वो भी नहीं बता रहे हो। भाई तुम तो बोलोगे नहीं, तुम्हारे इंतजार में रुकना फालतू है ना। 175 वाली वैल्यू देखो, एसिटोनाइट्राइल है आपके पास में, वो आना चाहिए कैटेगरी 200 एंड अबव में वैसे, क्योंकि देखो कौन कौन से कार्बन प्रेजेंट है, जैसे आप लिखते हो CH3 C डबल बॉन्डेड O और OH। डन। केमिकल शिफ्ट वैल्यूज देखा जाए तो इसकी वजह से भी आएगी है ना, इस कार्बन की वजह से भी, इस कार्बन की वजह से भी आएगी, इसकी रेंज अलग रहेगी, इसकी रेंज अलग रहेगी। डन। इसका 200 एंड अबव पे जाना चाहिए, इसका लेस पे आना चाहिए। तो ओवरऑल एसिटिक एसिड के लिए वो लोग कुछ ले रहे हैं, तो वैल्यू को थोड़ा लेसर बता दिया, समझ रहे हो। मेरे मुताबिक अगर मैं बोलूं कि कार्बोनिल को मैं वैल्यू दे रही हूँ तो 200 एंड अबव पे दूंगी, CH3 को मैं केमिकल शिफ्ट वैल्यू दे रही हूँ तो लोअर पे दूंगी, समझ पा रहे हो। और ओवरऑल के लिए अगर इन्होंने कुछ बोला है तो 200 से थोड़ा लिटिल लेस पे रखा है, दैट इज 175 पे रखा है इन लोगों ने। तो अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन आए कि यार मैंने तो ऐसा पढ़ा ही नहीं है ना, मुझे तो मेजर ग्रुप के बारे में पता है, जैसे यहाँ पे पता है कि एल्काइन है, एल्काइन को मैं टिक कर सकती हूँ, हाँ 115 कैटेगरी में आएगा। एसीटोन है, हाँ 200 एंड अबव पे आएगा, ठीक है। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है,
तो पता है हाँ हाँ ये तो इस पे आएगा, तो बेस्ट है कि जो पता है उससे काम कर लो, 3 ऑप्शंस भी हेल्प मिल जाएगी, तो एक को आप सहारे से टिक कर सकते हो कि करेक्ट है। समझ पा रहे हो मेरी बात? ऑल्दो मेजर ग्रुप जिसके बिहाफ पे इनको करना चाहिए वो ग्रुप है कार्बोनिल, है ना, मेजर ग्रुप जिसके बिहाफ पे इनको करना चाहिए दैट इज कार्बोनिल, 200 के नजदीक जाना चाहिए और ऑलमोस्ट जा रहा है, तो 175 है, लिटिल लेसर देन आपके कार्बोनिल, 200 से वैल्यू थोड़ी कम है, तो आप ऑलमोस्ट इसे टिक कर सकते हो कि करेक्ट है। समझ पा रहे हो? इसलिए बेस्ट मैं बोलूंगी जिसकी रेंज आपको परफेक्ट पता है आप उससे आंसर किया करो। समझ गए? एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसे क्लियर करते हैं। कोई एक ही पीछे पड़ जाता ना तो कंफ्यूज हो जाता, जो आता है पहले वो कर लिया करो, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन है और, है ना, एक सवाल है, बताना मुझे क्या करेक्ट है। एक सेकंड रुको। एक सवाल ऐसे आ रहा है आपके पास में, और ये भी आया हुआ क्वेश्चन है कि अगर आपके पास ऐसा कुछ दिखता है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्डेड ओ, यहाँ ओ एम ई, ओ और ये एम ई, ठीक है, इसे इन्होंने ए बोला है, ठीक है, इस कार्बन को इन्होंने बी बोला है, इस कार्बन को इन्होंने सी बोला है, इसको डी बोला है और इस कार्बन को इन्होंने ई बोला है। परफेक्ट है। अब कुछ वैल्यूज हैं कि ए की वैल्यू क्या है 10, बी की वैल्यू क्या है 143, केमिकल शिफ्ट वैल्यूज हैं, सी क्या है 167 और डी क्या है 125 और ई क्या है 52। करेक्ट है क्या? दूसरा, ए की वैल्यू है 52, आप अंदाजा लगाओ अपने अकॉर्डिंग, बी क्या है 143, सी क्या है 167, डी क्या है 125 और ई है 10। करेक्ट है क्या? नेक्स्ट में ई 10 है, फिर से दी ई 19 है, सॉरी ये 19, हाँ है ना, 19 है या 10 है एग्जैक्टली मैं देख नहीं पा रही हूँ, यहाँ 10 ही है शायद, ये ई 10 है, बाकी चेक करके बताती हूँ अभी। डी है 125, डी है 143, ठीक है, और यहाँ सी है 143, सी है 125, ठीक है, बी दे रखा है 167 और बी दे रखा है 167, ए दे रखा है 52, ए दे रखा है 52, ठीक है। ये क्वेश्चन है जून 14 का, मैं अभी एग्जैक्ट आपको जून 14 एग्जैक्ट इसके बारे में बताती हूँ, ये 19 है या 10 है ना, 1 मिनट दो बस मुझे, आप करो जब तक, सोचो तो सही एक बार। उन्नीस है, ये 19 है, 19 है, ये हर जगह 19 है। एक सेकेंड, इसको करेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, वहां मैंने क्या है कट कट कर रखा है मैंने ही, है ना, तो मुझे एग्जैक्टली दिख नहीं रहा वो कि 9 है कि 10 है, एक्चुअली ये 19 गिवन है ना, और हर जगह 19 ही गिवन है, यहाँ भी 19 है और ये यहाँ भी 19 ही गिवन है, 19 है। स्टार्ट करिए आप, मैं आपको पोल दे रही हूँ 30 सेकेंड्स का, आप बताओ, ये अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। डबल बॉन्ड के केस में जहां हमने डबल बॉन्ड का रेंज लिखा है ना, डबल बॉन्ड के केस में हमने रेंज लिखा है 150 से 200, इसको आप, क्योंकि 200 में आप कार्बोनिल में भी कंफ्यूज हो जाओगे, इसे आप लिखो 100 से कर लो आप इसे 150। अभी ठीक है कि ये बहुत अलग हो गए, स्पेसिफिक हो गए, 100 से 150 एल्कीन के लिए और 200 और अबव के लिए कार्बोनिल, क्लियर हो जाएगा। 200 में कोई यहाँ पे टच नहीं हो रहा है, एग्जैक्ट 200 यहाँ भी है 200 यहाँ भी, ऐसा कोई सीन नहीं।
तो 100-150 कर लो और इसे कर लो 200 एंड अबव, यहाँ करेक्ट कर लेना है ये। डन। करेक्ट तो क्या है, मतलब रेंज है बस, और तो कुछ नहीं। और वैसे भी एग्जैक्ट तो है नहीं, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे जहां थोड़ी वैल्यू अपर मिलेगी, कभी लोअर मिलेगी, तो वो तो मैं क्लियर रखने के लिए आपको बोल रही हूँ कि 100-150 रख लो उसे। हो गया भाई? चलिए स्टार्ट करें। क्या आएगा यहाँ से करेक्ट आंसर? करेक्ट आना चाहिए, अभी कुछ भी हाफ पे ही आंसर आ रहा है ना। और अगर आपने वन एच एन एम आर पढ़ा है तो आप कर लोगे, क्योंकि ऐसे इक्वेशन वन एच एन एम आर में सेम आया हुआ है ना, अपन ने क्लास में किया है। करेक्ट आंसर यहाँ से डी था, डी डी डी। रिजल्ट देखें क्या, ये क्या है भाई, आधा पोल, ऐसा पोल कौन देता है? तो करेक्ट आंसर डी था, बट आप लोगों ने सी किया है। ओके, नेम भी बता दो फिर। नेम नहीं बताएगा ये, बता रहा है, बोर्ड ही भर गया मेरा। रिया का आंसर करेक्ट है, और लोग दिख नहीं पा रहे हैं, सॉरी, है ना। चलो कोई नहीं, बाकी लोगों का भी आंसर करेक्ट ही होगा जो दिखे नहीं है ना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। करेक्ट आंसर यहाँ से डी था। कैसे? सबसे पहली बात है, जो आता है उसे करो। मुझे ये आता है कि भाई ए का sp3 कार्बन है, लेकिन एक एक्स वो लगा हुआ है एटम, जिसकी वजह से इसकी रेंज 40 से 80 ppm में आएगी। मुझे तो इतना पता है। 40 से 80 का मतलब है कि 40 से परे है ये वैल्यू, ये छोटी वैल्यू है, मुझे लग रहा है ये ठीक है। 40 से 80 में, है ना। अच्छा 50 भी तो हो सकती है, करेक्ट है। 40 से 80 के बीच में रेंज हो सकती है। ओ सॉरी, मैं ई देख रही हूँ, ए है ना, ए है, सॉरी। तो क्या ना, मैं क्या लास्ट के चक्कर में वहां लास्ट में चली गई थी। ए है ना मेरे पास में, ओके। तो अगर ए है तो मेरी वैल्यू जानी चाहिए 40 से 80 के बीच में। अब वैल्यूज देखूं तो ये लोअर वैल्यू है, 52, 52, 52, करेक्ट है, तीनों ठीक है, बाकी ये गलत है। डन। इस पे आ जाती हूँ। मेरे को दिख रहा है ये मेरे पास में फिर से एक sp3 एटम है। आप बताओ इसमें क्या बोलना चाहिए? sp3 है, sp3 कार्बन एटम है, क्या बोलना चाहिए इसके लिए मुझे? एम ही है ना ये एक तरीके से। इसकी वैल्यू कितनी जानी चाहिए? 10 से 40 वाली। बोलना इसकी वैल्यू रहनी चाहिए 10 से 40 वाली, लोअर वाली वैल्यू। तो ए तो वैसे ही, ये तो वैसे कट चुका है। बढ़ते आगे, कोई आंसर मिला नहीं मुझे इससे। बी जो है, बी एक कार्बोनिल है। कार्बोनिल होता है 200 एंड अबव, है ना। कार्बन मिलता है 200 एंड अबव पे। तो ये कौन सा है? बी, 200 एंड अबव। एक मिनट भाई, ये क्या है? 200 एंड अबव पे तो आंसर आ ही नहीं रहा। इट मीन्स जैसे मैं देख रही हूँ उसमें कुछ गड़बड़ हो रही है। और गड़बड़ क्या हो रही है कि यहाँ रेजोनेंस है भाई, भूलो मत, है ना, यहाँ रेजोनेंस है। मीन्स जैसे आप डायरेक्ट देखना चाह रहे हो कि ये अल्कीन है, ये अल्कीन है, ऐसा जवाब आएगा ही नहीं। क्योंकि आपको लगेगा अच्छा ये अल्कीन है, ये भी अल्कीन है, तो लो भाई अल्कीन तो जाता है 100 से 150, फिर फंस जाओगे तुम, क्योंकि इन दोनों में एग्जैक्ट मिलेगा ही नहीं आंसर। इसका मतलब जैसा हम देख रहे हैं उसमें गड़बड़ घोटाले हैं, और वो कुछ इस तरीके से है कि ये क्वेश्चन आया हुआ है वन एच एन एम आर में कि इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, और रेजोनेंस है तो करवा दो। तो बोलना यहाँ कार्बोकेटाइन आ गया, इधर एल्कीन आएगी एक्चुअली, और ये ऐसे आएगा, और ये ओ एम ई आएगा। डन है क्या? अब तो आप कर लोगे। ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये मोर डी शील्डेड है ना, ये वाला मोर डी शील्डेड है, ये कार्बन शील्डेड है। क्या थे इनके डेजिग्नेशन? डी और सी थे, तो इनको बोल दो डी, इसको बोल दो सी। डन। ये थोड़ा बहुत शील्डेड है, अब आंसर आ जाएगा। तो डी और सी में कैसे करना है? डी इज मोर डी शील्डेड, डी कहाँ है? डी डी डी, मोर डी शील्डेड। डी और सी में कंपैरिजन है, और डी मोर डी शील्डेड है। तो ये बोल रहा है कि डी की वैल्यू कम, सी की वैल्यू ज्यादा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, हटा दो। डी की वैल्यू कम, सी की वैल्यू ज्यादा, बिल्कुल भी नहीं। ये बोल रहे डी की वैल्यू ज्यादा, सी की वैल्यू कम, बोला परफेक्ट। इट मीन्स डी ऑप्शन एकदम सही है। और बी, एक बार बी को भी देख लो आप। जो बी है, बी यही है ना, बी भी एल्कीन ही तो है। बी भी तो एक sp2 कार्बन एटम है। डन है ना। और sp2 कार्बन एटम की रेंज हमने पीछे 100 से 150 लिखी है, तो उससे आप अगर मैच करना चाहोगे तो 150 से थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है। ओके, समझ पाए? आराम से डी को मैंने टिक कर लिया। किस बिहाफ पे किया? रेजोनेंस के बिहाफ पे। डायरेक्टली करती तो आंसर गलत आता मेरा। मेरे को दिख रहा है कि रेजोनेंस है तो करवा लेती हूँ। फिर दिखाइए मोर डी शील्डेड है। तो मैंने सिर्फ इन दोनों के सेम क्वेश्चन, आपको याद आना चाहिए, क्लास में करवाया मैंने 1H NMR में, और अभी ये कार्बन्स में है। तो बोला डी और सी में से ये मोर डी शील्डेड है, बस इनके कंपैरिजन से ही आंसर आ रहा है कि ये सही है। समझ पा रहे हैं सभी लोग कि डी ऑप्शन परफेक्टली जा रहा है? बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी है आपको? बोलो बोलो जल्दी से एक बार।
चलें आगे। बड़े भाई, स्नेहा कह रहे हैं मुझे तो वन एच एन एम आर ही अच्छा लगा, क्योंकि कार्बन की आदत नहीं होती ना, कार्बन गलतियां ज्यादा करवाता है, कार्बन की में आदत नहीं है इसलिए, और इसकी केमिकल शिफ्ट की भी हम लोगों को आदत नहीं है इसलिए भी, तो सब आदत की बात है भाई, और कुछ भी नहीं है। इसकी भी आप हैबिट डाल लोगे तो ये भी आपको सही लगने लगेगा। इसके लिए बस बात इतनी सी कि छोटा सा टॉपिक है, छोटी मोटी बातें हैं जिन पे ध्यान रखना है। वन एच एन एम आर क्या बहुत फैला हुआ है। अभी देखो और समझो, जैसे आपने वहां स्प्लिटिंग समझी थी ना, अगला टॉपिक यहाँ पे स्प्लिटिंग आता है। अब वहां मेरे को कितनी जान लगानी पड़ी थी स्प्लिटिंग समझाने में, अब यहाँ पे इतनी दिक्कत ही नहीं है ना। स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स कैसे, जैसे आपको अगर एक मॉलिक्यूल बना के दे दूं मैं कि CH3 CH2, पढ़ते पढ़ते भूल मत जाना कहीं पता चले ये पढ़ाने लगे थे हम तो वही भूल गए कि वन एच क्या था, है ना। जैसे आपको सपोज ये एक मैंने क्वेश्चन दे दिया, और अगर ये वन एच एन एम आर है तो आप क्या सोचते हो, मैम 1J 2J 3J कपलिंग अलाउड होती है, 4J भी अलाउड होती है कभी कभी, तो आप ये सब सोच के आंसर देते हो, है ना। यहाँ पे हम एक बात बोल रहे हैं, सिर्फ एक बार, कि यहाँ ना 1J कार्बन हाइड्रोजन अलाउड है, और वो भी ओनली। क्या मतलब है समझना, कि क्योंकि कार्बन कार्बन 13 है, कार्बन मेरे पास में 13 है जो कि एनएमआर एक्टिव है, डन। तो ये एनएमआर एक्टिव है, इससे पड़ोस में इसके साथ लगा हुआ हाइड्रोजन भी एनएमआर एक्टिव है, डन। अरे ऐसे समझ लो कि कार्बन है और ये हाइड्रोजन 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 है, ये भी एनएमआर एक्टिव है, ये भी एनएमआर एक्टिव है, डन। तो हम कह रहे हैं जो इसके साथ लगा है बस वही इसकी कपलिंग या स्प्लिटिंग करवा पाएगा। इसके मैग्नेटिक फील्ड की कपलिंग सिर्फ इसी के साथ हो सकती है जो इसके साथ में लगा है, कहीं ऐसे नहीं कि आप सोचो ऐसा, देखो कहीं आप सोचो कि ये वाले हाइड्रोजन आएंगे ऐसे ऐसे इससे कपलिंग करने, नहीं, सिर्फ 1J अलाउड है, सिर्फ 1J। 1J का मतलब समझते हो आप, 1J का मतलब ये होता है कि अगर ये कार्बन है इससे डायरेक्टली हाइड्रोजन ही इसकी स्प्लिटिंग करा सकते हैं। तो आप पहले तो ये बोलना कि इसका एक सिग्नल आएगा, है ना, 1 लिख देती हूँ, इसका एक सिग्नल आएगा, इसका अपना एक सिग्नल आएगा, इसका अपना एक सिग्नल आएगा, इसका अपना एक सिग्नल आएगा, 4 कार्बन 4 सिग्नल, ठीक है। इस कार्बन का सिग्नल क्वाड्रेट में बिखरेगा, इसका सिंगलेट रहेगा। अब बहुत कंफ्यूजन होगा आपके दिमाग में कि इसके पास में हाइड्रोजन है वो क्यों नहीं आ रहे इससे स्प्लिटिंग करने, कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन ही इसकी स्प्लिटिंग करवा सकता है, बाकी कोई नहीं। इट मींस कार्बोनिल के पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं तो सिंगलेट, ओके। इसके लिए क्या बोलूं, 2 हाइड्रोजन है N+1 तो कितना आएगा यहाँ पे, ट्रिपलेट, तो बोलना यहाँ ट्रिपलेट बनेगा, और यहाँ पे फिर से 3+1 क्वाड्रेट बनेगा, ओके है क्या। तो ये मेरे पास में इतने सिग्नल और ऐसे उनकी स्प्लिटिंग। तो अपने काम की चीज सिर्फ ये है कि यहाँ पे 1JCH अलाउड होता है, सी कार्बन की हाइड्रोजन से स्प्लिटिंग अलाउड होती है, और किसी से किसी की नहीं, कार्बन से कार्बन की भी नहीं। समझ पाए क्या, सभी को ओके है ये बात मेरी, इसको आप डाइजेस्ट कर पाएंगे क्या। चलो अगर आप ये कर लोगे तो मुझे अगले में बता दो कितने सिग्नल और उनकी स्प्लिटिंग, एक बार कॉपी में आप अपने आप से लिख लो ताकि एक बार ओके हो जाए हमको, है ना, कि हाँ चलो समझ गए, ठीक है। चलो एक बार आप अपने आप से कर लो ना, एक संतुष्टि के लिए है, एग्जाम्पल सेकेंड, कितने सिग्नल और क्या स्प्लिटिंग, बोलो कितने सिग्नल और क्या स्प्लिटिंग का क्या सीन है।
कर लेंगे। सॉरी। हो गया होगा। चलिए, कर लिया होगा आप लोगों ने ना, कितने कितने सिग्नल है, क्या कहानियां है। चलिए भाई, बढ़ती हूँ मैं आगे। आप लोगों ने ऐसे किया होगा कि कितने सिग्नल है, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ मैम एक सिग्नल है ना, यहाँ एक सिग्नल है, और यहाँ पे भी इसका एक सिग्नल है, यहाँ भी एक सिग्नल है, यहाँ भी एक सिग्नल है, ठीक है। अगर मैं स्प्लिटिंग लिखूं तो मेरे पास में यहाँ आएगा डबलेट इस कार्बन का, इस कार्बन का ट्रिपलेट, इस कार्बन का सिंगलेट, इसका आएगा ट्रिपलेट, इसका आएगा क्वाड्रेट, ठीक है। उसका मतलब आप समझते हो क्या है? उसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ से सिग्नल ऐसे देख रहे हो इनके, तो आपने बोला 5 सिग्नल आएंगे, जैसे 1 है, 2 है, मान लो। अब ये कहाँ आएंगे वो भी आप जानते हो, है ना। 1 2 है, सपोज 3 है, 4 है और 5 है। तो ये सिग्नल ना हल्के हल्के आपको ऐसे स्प्लिटेड मिलेंगे, कि जैसे ऐसे आप देख, एक बार गूगल करके कभी इसको चेक करना कि C13 NMR ऑफ कोई भी मॉलिक्यूल रैंडमली आप लिख के सर्च करो, आपको दिखेगा। या कल मैं ही ले आऊंगी कल क्लास में कोई स्पेक्ट्रा, तो आपको ना हल्के हल्के ऐसे बिखरे हुए मिलेंगे। बिखरे हुए इसलिए मिलेंगे जैसे ट्रिपलेट ऐसे आता है ना, कि ट्रिपलेट ऐसे आता है। तो अब एग्जैक्ट ऐसा नहीं, जैसे पीक्स मिल रही हैं तो आसपास में थोड़ी थोड़ी सी आपको स्प्लिटेड सी मिल रही है, कि कोई डबलेट में, कोई क्वाड्रेट है तो ऐसे स्प्लिटेड मिल रही है ऐसी। तो अब होता क्या है, इसकी वजह से स्पेक्ट्रा थोड़ा सा मेस्ड जाता है। उस मेस्ड स्पेक्ट्रा को पढ़ना दिक्कत भरा होता है, क्योंकि कार्बन, अगर कार्बन का ही सिग्नल आता तो क्लियरली 5 पीक आती और एग्जैक्ट में पढ़ लेती कि अच्छा 5 सिग्नल आ रहे हैं, और वो तो मुझे पता भी है कितने पे आएंगे। तो मैं बोलूंगी अच्छा ये वाला, ये तो 10 से 40 के बीच में आएगा, मान लो कि ये 10 पे ही आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये वाला, इसके पास में क्या लगा हुआ है, कार्बोनिल, तो थोड़ा ये डी शील्ड हो जाएगा। और ये कौन है, ये आपके पास में 40 से 80 में आता है, तो मान लीजिए कि ये 50 पे आएगा। मुझे पता है कि अच्छा ये तो कार्बोनिल है, ये तो 200 पे आएगा, ऐसे रफली आई एम टेकिंग कि अच्छा ये तो फिर से 50 पे कुछ आ जाएगा। अच्छा ये है, ये मेरा मान लो कि आप 45 पे आ रहा है, ऐसे कुछ भी मैंने मान लिया रैंडमली, ऐसे कुछ वैल्यूज देख ली। अगर यही वैल्यूज होती तो मेरा स्पेक्ट्रा कितना प्यारा होता, मेरे को दिक्कत ही नहीं आती, मैं तो प्लेस कर लेती कि अच्छा ये इतने पे मिल रहा है, ये इतने पे, ये इतने पे, इतने इतने पे। बट अब जब मैं स्पेक्ट्रा देखूंगी वो थोड़ा मेस्ड मिलेगा, क्योंकि स्प्लिटिंग भी तो साथ में आ रही है ना, कि स्प्लिटेड सिग्नल्स है, ठीक है। इस स्प्लिटिंग को ब्लॉक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीकपल्ड स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं। तो हम लोग इसे बोलते हैं प्रोटॉन 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 डीकपल्ड स्पेक्ट्रा, डीकपल्ड डीकपल्ड कार्बन 13 NMR, या तो ऐसे बोलो, ये ऐसे लिखा जाता है कार्बन 13 और हाइड्रोजन 1H को, 1H NMR को ऐसे लिख देना ब्रैकेट में, इसका मतलब भी वही है कि डीकपल्ड, है ना। और एक और नाम है इसका, इसको ऐसे बोलते हैं ब्रॉड ब्रॉड डीकपल्ड स्पेक्ट्रा, है ना। तो तीनों नाम एक ही है, और उनमें इन तीनों का ही मतलब पता है क्या है, इन तीनों का ही मतलब ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन की होने वाली स्प्लिटिंग हमने बैन कर दी, है ना। डीकपलिंग का मतलब प्रोसीजर कैसे होता है, ये डीकपल्ड कैसे होता है, कैसे किया जाता है, उस पर नहीं जा रही मैं, आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि कभी भी डीकपल्ड लिखा मिले, या आपको ऐसा लिखे मिले, है ना, ऐसा लिखा ब्रैकेट में लगा दिया हाइड्रोजन को, तो भी समझ जाना कि डीकपल्ड की बात हो रही है, और लिखा ऐसे मिलेगा तो ओके ही है डीकपल्ड। डीकपल्ड का मतलब ये है, डीकपल्ड का मतलब ये है कि भाई कार्बन और हाइड्रोजन की जो स्प्लिटिंग हो रही थी, जो तुम्हें कचरा मिल रहा था, वो नहीं मिलेगा। इसका मतलब है सबका सिंगलेट मिलेगा। फिर एग्री करते हो कि किसी की किसी से कोई स्प्लिटिंग ही नहीं है। अच्छा, जैसे पीछे वाला मॉलिक्यूल ही लिख लेती हूँ, लेट सपोज कि मैं पीछे वाला मॉलिक्यूल लिख रही हूँ CH3 CH2 C डबल बॉन्डेड O CH2, और क्या लिखा था CHBr रफली ऐसे लिख दिया, ओके। अब मुझे ये दिख रहा था कि भाई इसका ट्रिपलेट आएगा, इसका ट्रिपलेट, है ना, और क्या था, सिंगलेट आएगा, क्वाड्रेट आएगा, ऐसे हम लिख रहे थे, इस कार्बन का डबलेट आएगा। अब ये सब गलत है। इट मीन्स जब तुम डीकपल्ड की बात कर रहे हो तो डीकपल्ड में बोलो किसी की किसी से 1J जो होने वाली थी वो नहीं होगी। इट मीन्स सिंगलेट सिंगलेट, इस कार्बन का भी सिंगलेट सिंगलेट और सिंगलेट। इट मीन्स सारे कार्बन का सिग्नल सिंगलेट आएगा, हाइड्रोजन की वजह से होने वाली स्प्लिटिंग यहाँ पे नहीं होती। इसी चीज को हम लोग कह रहे हैं डीकपल्ड स्पेक्ट्रा। समझ पाए? तो आप लोग लिखना है इसको कि डीकपल्ड स्पेक्ट्रा की हेडिंग से लिख लो प्रोटॉन डीकपल्ड कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रा या NMR, वैसे भी लिख लेना कभी क्वेश्चन में दिख जाए तो, और ऐसे भी लिख लेना। और ये लिख लेना कि इन
डीकपल्ड, भूल जाते हैं अपन, लैंग्वेज लिख लो। इन डीकपल्ड स्पेक्ट्रा दी 1J CH coupling of magnetic field or splitting of carbon signal is ignored, है ना, is ignored, बस ये लिख लेना। और आप जैसे बेस्ट समझो आप अपनी लैंग्वेज में लिखो इसे कि भाई जो स्प्लिटिंग हो रही थी उसे हमने वो कर दिया, रोक दिया है, इग्नोर कर दिया है, जिसकी वजह से सारे सिंगलेट मिल रहे हैं। डन है। चलो अब आप जब क्वेश्चन करो तो क्वेश्चन को ध्यान से करना कि उसने क्या पूछा है, डीकपल्ड स्पेक्ट्रा पूछा है या उसने कपलिंग के साथ पूछा है। करेक्ट है ना, कर लेंगे हम लोग, बढ़ूंगा आगे। सभी को क्या, चलें आगे। देखो एक तो इसके 2-3 पोर्शन ही है जो हमें पढ़ने हैं। जैसे इसका एक पोर्शन तो ये था कि कितने सिग्नल, दूसरा पोर्शन था शिफ्ट, वो याद कर लिया। तीसरा है कि प्रोटॉन डीकपल्ड, पहले स्प्लिटिंग पढ़ी कि अच्छा एक जो डायरेक्ट अटैच्ड है सिर्फ उससे स्प्लिटिंग होगी, ठीक है। फिर पढ़ा कि उससे भी नहीं होगी तो उसका अलग टॉपिक है कि डीकपल्ड स्पेक्ट्रा। ओके, अब हम आगे जा रहे हैं, दैट इज टुवर्ड्स नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ कार्बन 13, वो है डीईपीटी टेक्निक, है ना। ये टेक्निक है डीईपीटी टेक्निक। अब इसका क्या लेना देना है, इस टॉपिक से क्या होने वाला है, उससे भी अपन बात करेंगे। क्वेश्चन इस पे भी आया हुआ है, पीवाईक्यू आया हुआ है, ठीक है। जो तुम पढ़ रहे हो ना सबसे पीवाईक्यू आए हुए हैं, सारे के सारे टॉपिक से किसी ना किसी ईयर में आपसे सवाल पूछा हुआ है। डीईपीटी एक टेक्निक होती है ना, डीईपीटी एक टेक्निक होती है जिससे हम पहचान पाते हैं कि मोलिक्यूल में कौन सा कार्बन है। जैसे कार्बन कौन से होते हैं, एक CH होता है, एक CH2 होता है, एक CH3 होता है ना, ऐसे अलग अलग टाइप के कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो आप किसी मॉलिक्यूल का ये पहचान पाओगे, और एक 4 डिग्री भी होता है ना, 4 डिग्री कार्बन भी होता है। तो हम ये पहचान पाएंगे कि भाई कौन सा कार्बन हमारे मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। तो इस पे पर्टिकुलर एंगल पे पर्टिकुलर कार्बन के लिए सिग्नल आता है। समझाऊंगी अभी क्या होता है, मैं एक बार डेटा लिखती हूँ। तो देखो डेटा कुछ ऐसा है ना, डेटा मुझे याद नहीं है, डेटा मैं लिख रही हूँ। डेटा कुछ ऐसा है कि आपके पास में एक है 45 डिग्री, एक है आपके पास में 90 डिग्री, और एक है 135 डिग्री, ठीक है। और समझाती हूँ, एक बार रुको। यहाँ पे है CH, CH2 और CH3, इनका आपको सिग्नल मिलेगा 45 डिग्री पे। 90 डिग्री पे आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ CH का सिग्नल ओनली, ठीक है। और यहाँ आपको मिलेगा CH और CH3 का अपवर्ड सिग्नल, जिसे हम पॉजिटिव भी कहते हैं। और दूसरा है CH2 का डाउनवर्ड सिग्नल जो कि नेगेटिव है। ये इस तरीके से है जैसे आप कोई गेम में जा रहे हो, गेम खेलने जा रहे हो, और आपको कोई रूल बता दे कि भाई ये रूल है, अब शुरू करो तुम। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से, जैसे केमिकल शिफ्ट था, मैंने आपको रीडिंग्स बता दी, डेटा बता दिया, आपने क्वेश्चन कर लिया। सेम अब मैंने आपको इस पे बता दिया कि इस पर्टिकुलर एंगल पे इसका सिग्नल, उस पे उसका सिग्नल। और हाँ, सारे सिग्नल ना, जैसे इस पे आपके सिग्नल आते थे ना TMS पे, एग्जाम्पल के लिए TMS पे सिग्नल ऐसे मिलते थे, करेक्ट है। तो अब हम क्या बोल रहे हैं, जब डीईपीटी का आपको ग्राफ मिलेगा तो कुछ सिग्नल तो आपको अपवर्ड मिलेंगे, अपवर्ड, और कोई सिग्नल डाउनवर्ड मिलेगा। तो ये जो डाउनवर्ड मिल रहा है इसे ही हम नेगेटिव सिग्नल भी कहते हैं, और इसे ही हम लोग बोलते हैं कि डाउनवर्ड सिग्नल या नेगेटिव सिग्नल। किसका मिला, तो सिर्फ एक इंसान है वो, और वो है CH2। ये CH2 है जिसका डाउनवर्ड सिग्नल मिलता है, बाकी आप देख लो सब सामने है। एक बार आप इसको पचाओ, है ना, एक बार इसको देखो ये क्या है। CH2 का डाउनवर्ड सिग्नल मिलता है नेगेटिव, CH और CH3 अपवर्ड मिलते हैं। 90 डिग्री पे देखो, अब कॉमन क्या है वो ढूंढो आप, ठीक है। देखो कॉमन ये है कि CH 45 डिग्री पे भी एंगल, इस एंगल पे भी सिग्नल देता है, इस एंगल पे भी सिग्नल देता है, और इस एंगल पे भी सिग्नल देता है ना। और 90 डिग्री पर्टिकुलर पे जाओगे तो ओनली इसी का ही मिलेगा और किसी का मिलेगा ही नहीं, समझ रहे हो। और सुनो, अगर आप बात करोगे 135 डिग्री पे तो CH भी सिग्नल देगा, CH3 भी देगा, CH2 भी देगा। अब मेरे को तो याद ही नहीं हो रहा है इतना सब कुछ, है ना, कैसे याद रखूं, ये तो बहुत ऐसा कचरा हो रहा है दिमाग में, कौन कौन है पता नहीं क्या क्या है। तो इसके लिए एकदम सीधी कहानी है कि क्लासीफाई कर लो। तुम्हारे पास CH है, CH2 है और CH3 है, डन है। इसको ध्यान रखना कि ये तुम्हें दो जगह मिलेगा, 45 डिग्री पे और 135 डिग्री पे।
135 पे ये नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। CH पे आप गए, CH आपको 45 पे भी मिलेगा, 135 पे भी मिलेगा, है ना, और 90 डिग्री पे सिर्फ यही मिलेगा, समझे। CH3 अगर आप देख रहे हो तो CH3 कहाँ मिल रहा है, 45 डिग्री पे और 135 पे, और यहाँ पे पॉजिटिव। मुझे लगता है अब मेरे लिए आसान हो गया, है ना। मेरे जैसे इंसान के लिए इसको नहीं याद रहता, उसके लिए कैसे आसान होता है, जब तक वो ऑर्गेनाइज ना कर ले। तो मेरे को ऐसे आसानी हो गई कि CH, CH2, CH3 तीनों लोग हैं, डिग्री 3 चल रही है, 45, 90 और 135, ठीक है। 45 पे सभी मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे मिल रहे हैं, डन है। 45 पे सब मिल रहे हैं, 135 पे सभी मिल रहे हैं, बस 135 पे नेगेटिव मिलता है, ठीक है। और 90 पे सिर्फ और सिर्फ ही मेरे को ये मिल रहा है और कोई मिल ही नहीं रहा, तो ये मेरे लिए खास बात हो गई। मुझे याद रखना है तो मैं खास याद रखूंगी कि 90 डिग्री पे किसी का सिग्नल ही नहीं आता, सिर्फ CH का ही आता है। बोला अच्छा, बस मेरे लिए आसान है, अब मैं याद रख लूंगी। देखो आप भी देख लो एक बार, फिर चलते हैं आगे। ये एक टेक्निक है जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट पे इतने इतने डिग्री पे सिग्नल देख पाते हैं, तो हम लोग कह रहे हैं कि 45 डिग्री पे इसके इसके सिग्नल मिलेंगे रेस्पेक्टिवली, ऐसे, ठीक है। इसका पूरा नेम भी है, DEPT का फुल फॉर्म क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टॉर्शन लेस एनहेंसमेंट ऑफ पोलराइजेशन ट्रांसफर, है ना। इसकी फुल फॉर्म भी है डिस्टॉर्शन लेस एनहेंसमेंट ऑफ पोलराइजेशन ट्रांसफर, ये इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि कोई नहीं पूछेगा आपसे। DEPT टेक्निक जो कार्बन 13 में डिफरेंट टाइप के कार्बन को आइडिया लगाने में हेल्प करता है कि कौन सा कार्बन कहाँ है, कितने पे मिलेगा। तो बस मेरे को तो एक ही बात समझ में आई है, वो मैं आपको बता देती हूँ। 45 पे तीनों मिलेंगे, 135 पे तीनों मिलेंगे, सिर्फ CH2 नेगेटिव मिलेगा, और 90 पे मिलेगा ही CH ओनली, और कोई मिलेगा ही नहीं। बस हो गया क्या, आपको भी याद हो गया होगा शायद, बोलो। तुम याद रखने की तो ट्रिक मेरे से पूछो, मैं तुम्हें बताऊं, क्योंकि जिसको नहीं याद रहता है ना, वो सबसे बेस्ट ट्रिक आपको बता सकता है, क्योंकि वो कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढ ही लेगा याद रखने के लिए, ठीक है। चले आगे, बोलो भाई, सभी को ओके है क्या, चलिए क्या आगे। सभी को डन है, चलूं आगे, है ना। बस आप नेक्स्ट पेज पे जाओ और कोशिश किया करो ऐसे मेरी तरह लिखने की, कि जैसे CH है, CH2 है, CH3 है, ये है मेरे पास में, 45 पे 45 पे 45 पे सारे मिलेंगे, ठीक है। 135 पे ये नेगेटिव मिलेगा, 135 पे सब मिलेंगे, और 90 पे सिर्फ मिलेगा ही यही, खत्म कहानी, है ना। बस यही था, बड़े आगे। अब कुछ सवाल है जो मैं आपको दे रही हूँ, आप स्टार्ट करना है ना। चलो जी, अब कुछ सवाल, सवाल कैसे, जैसे एक सवाल मैं लिखती हूँ, आप देखो। ऐसे है कि CH2 CH3 है, एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, इस तरीके से है, और यहाँ CH2Br है, ठीक है। अब हमें इसके लिए जितने, पहले तो आप ये बताओ इसमें कितने सिग्नल है, ये बताओ इसमें कितने सिग्नल है, पहले तो आप मुझे ये बताओ कितने सिग्नल मिलेंगे, नंबर ऑफ सिग्नल्स। हो गया, कितने सिग्नल, कुछ के 8 आ रहे हैं ना, 8 कह रहे हैं, कुछ लोग 7 कह रहे हैं,
क्या कर रहे हो भाई, है ना, अलग अलग कैसे, अरे भाई 9 भी आ गया, है ना, क्या ही कर रहे हो, देखो एक बार सामने क्या करना था इसमें, आप वो देखो प्लेन वगैरह कुछ प्रेजेंट है क्या, ये गया प्लेन गया, ठीक है, इट मीन सिमेट्री है, सिमेट्री है तो मैं ऐसे लिखूंगी कि इसका 1 सिग्नल है, इसका 2 सिग्नल है, इस वाले कार्बन का 3 है, इसका 4 है, इसका 5 होना चाहिए, इसका 6 है, इसका 7 है, 9 कहाँ से हो रहे हैं, ये 7 8, फिर भी 8 ही हुए, 9 कहाँ से हो रहे हैं, है ना, हाइड्रोजन गिन लिए क्या भाई है ना, 9 कहाँ से हो रहे हैं, मेरे पास तो 7 ही आ रहे हैं, ब्रोमीन तो नहीं गिन गए, क्या गिन लिया तुमने एक्स्ट्रा, 9 कहाँ से आ रहे हैं, सिमेट्री है तो इधर तो है ही नहीं ना, ये भी 4 ही है, ये भी 5 ही है, समझे क्या, सिमेट्री है भाई, उधर सिमेट्री है, भूलो मत। तो 7 सिग्नल्स प्रेजेंट है, अब 7 में क्या क्या कहानी होगी ये देखो, तो मैं ऐसे बोल रही हूँ कि ये तो CH3 है ना, ये CH2 है, एक CH2 टाइप का है, ओके है, और ये तीसरा वाला क्या है, तीसरे नंबर का नंबर लिख देते हैं, याद नहीं रहता, नंबर लिख देते हैं, ये कौन है, ये क्या है, ये 4 डिग्री है, 3 और 6 4 डिग्री है ना, जिनका मेरे को कहीं भी मेरे सिग्नल नहीं मिलता, मेरे को किसी भी डिग्री पे कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। आगे ये क्या है, फोर्थ, ये फोर्थ तो मेरा CH है ओनली, है ना, समझ पा रहे हो क्या आप मेरी बात, कि ये जो 4th नंबर का है ये CH है, एक ही H है ना, जो 5 है, 5 नंबर का है वो भी CH है, तो 4 और 5 ही लिख दूं क्या भाई, 4,5 CH है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, और कुछ 6 तो सलट ही गया, 7 क्या है, 7 CH2 है, तो 2 और 7 ऐसे लिखते हैं अपन, 2,7 ये CH2 है, डन, ऊपर वाला भी CH2 है, डन, CH3 टाइप का नंबर 1 है, परफेक्ट है ना, और कोई रह गया हो तो देखो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 6 हो गया, 4 और 5 हो गया, 4 और 5 हो गया, बस सारे हो गए, देख लो आप, सारे हो गए ना, ओके। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, देखो मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि अगर 45 डिग्री है तो 45 डिग्री पे क्या सारे मिलेंगे क्या, कहीं यहाँ लिखते हैं, मैं एक टेबल सी बनाती हूँ और उसमें लिख रही हूँ कि कौन कौन कहाँ मिलेगा, ठीक है, देखो ये एक एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए, 45 90 90 135, ठीक है, मैंने ऐसे लिखा, यहाँ 45 डिग्री है, यहाँ कितना था 90 डिग्री है, यहाँ 135 डिग्री है, ओके। अब मुझे ये पता है कि अरे 90 डिग्री पे कौन मिलता है, क्या याद करके आए थे हम, ओनली CH, यही याद किया था क्या, 90 पे ओनली CH मिलता है, करेक्ट याद किया था, अभी मेरे पास जगह नहीं है, नहीं तो मैं मेरी याद करी हुई चीज, पता है देखो किसी भी क्वेश्चन के लिए आपको एक बात बता देती हूँ मैं, कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जो आपको लगता है आपने ट्रिक से याद रख रखे हैं, बट आप भूल सकते हो, तो सबसे पहले जब आप पेपर में जाओ तो कोने पे जाके जो आप रट्टे लगा के आए हो ना इस चीजों के, उनको लिख लो, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा आपका पूरा दिमाग क्वेश्चन पे चलेगा, तो आप पहले ही अपने कोने पे वो चीज लिख के रख लो, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करती ना तो सवाल से पहले मैं यहाँ लिख लेती मेरी चीज, क्योंकि मैं बाद में भूल जाऊंगी, समझ रहे हो, तो अभी मेरे को पता है कि भाई सिर्फ नेगेटिव सिर्फ 90 डिग्री पे CH का ही सिग्नल आता है, CH की ही पीक आती है, तो बोलूंगी सिर्फ CH का आएगा, और CH कौन से वाला है बताना एक बार, CH है 4 और 5 नंबर का, है ना, CH कौन सा है, 4th वाला और 5th वाला, डन है क्या, सिर्फ इन्हीं का सिग्नल मिलेगा मुझे, क्योंकि ये 4th और 5th, और ये 4th और 5th, और कोई CH है ही नहीं, डन, और कोई CH है ही नहीं, ठीक है। 45 डिग्री पे मुझे किस किस का सिग्नल मिलेगा, तो कहना 45 डिग्री पे आपको 1 का भी मिलेगा क्योंकि वो CH3 है, देखो भाई CH3 का भी मिलता है, CH2 का भी मिलता है, CH का भी मिलता है, 45 डिग्री पे सब मिलते हैं, इट मीन्स मैम यहाँ पे आपको सिग्नल मिलेगा 1 का, 2 का, 7 का, है ना, 4 का और 5 का, सही लिखा है मैंने, सबका मिलेगा, बस 4 डिग्री के लिए हमने किसी को डिफाइन नहीं किया, इसको छोड़ दो, बाकी मैम सबके आपको सिग्नल मिल जाएंगे, क्योंकि 4 और 5 तो CH है, 2 और 7 आपके पास में CH2 है, और ये आपके पास में CH3 है, सही है ना, तो मैंने बोला 1 2 7 4 5 सबके सिग्नल मिलेंगे मेरे को इस पे 45 पे, 90 पे सिर्फ इसका, अब क्या करना है, 135 पे मैम CH और CH3 का पॉजिटिव सिग्नल मिलता है, और CH2 का नेगेटिव सिग्नल मिलता है, यही लिख के आए थे ना पीछे, डन, इट मीन्स मैम CH और CH3 कौन है बोलना, 4,5 4th और 5th, और CH3 कौन है, फर्स्ट, इनके सिग्नल पॉजिटिव आएंगे, और ये CH2 कौन है, 2 और 2nd और 7th वाला, इसके नेगेटिव आएंगे, डन, तो मैंने ये बता दिया आपको सारा का सारा, ऐसे आप कार्बन्स को डिफाइन कर पाते हो, किसी भी कंपाउंड में 3-4 चीजें ही होंगी, या तो CH3 CH2 होगा, या CH होगा, या फिर एक ऐसा कार्बन होगा जिसपे कोई हाइड्रोजन की वैलेंसी नहीं है, तो उसे हम डिटेक्ट कर ही नहीं पा रहे ना, नहीं समझे आप, उसे हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे,
तो इसके लिए मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया आपको 3 और 6 के लिए, देखो आप डन है क्या। तो अब मुझे पता चल गया, अच्छा जब इसका ग्राफ आएगा तो 45 डिग्री पे सबकी पीक मिलेगी, जब 90 डिग्री होगा तो सिर्फ इसकी CH की पीक मिलेगी, ठीक है। जब 135 होगा एक डाउनवर्ड पीक आ रही होगी जो बता रही होगी CH2 को, बाकी 2 अपवर्ड पीक्स आ रही होंगी जो CH और CH3 की होंगी। अब सवाल कैसा आता है वो अगला ले रही हूं इससे नेक्स्ट। यहां तक की बातें सभी को क्लियर है क्या, बोलो। इसका मतलब ये हो गया कि मैम मुझे अच्छे से ये आना चाहिए, मेरे को तो ये फीलिंग आ रही है कि मुझे अच्छे से ये आना चाहिए या ये आना चाहिए, तब मेरी बातें सही से समझ में आएंगी। डन है, आपको बढ़ू आगे। अब आपको कुछ याद हुआ क्या कि 45 पे सारे मिलेंगे, 135 नेगेटिव सिर्फ CH2 जाएगा और 90 पे सिर्फ CH मिलेगा, बस और कुछ नहीं। बड़े आगे एक सवाल है, आप इसे देख लो, बताओ मुझे यस नो, मैं आगे चलूं। फिर कंफ्यूजन हो रही है पल्लवी, अभी शांति से देखना, इसको क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है तूफानी। चलो एक आपसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक सवाल करती हूँ आपसे, देखते हैं आपको आया या नहीं। आप इसको रिकॉर्डेड में देखना, बाद में आपको लगेगा अरे क्या ही था ये, है ना, कुछ भी नहीं लगेगा आपको उस टाइम। देखो एक सवाल है, जैसे आपके पास में CH3 है, C डबल बॉन्डेड O है, C है, F H है या Cl है, ठीक है, अलग है वैलेंसीज। आपको मैंने ये बोला है, आप मुझे बताते चलो क्या इसका सिग्नल मिलेगा, यस कितने पे, मैम ये CH3 है ना, बोला हाँ, 45 पे मिलेगा, 90 पे भी मिलेगा, 135 पे भी मिलेगा, ओके। ये CH है ना, बोला हाँ, इसका सिग्नल किस पे मिलता है, ओनली 90, ओनली 90 और किसी पे नहीं, ठीक है। तो अब मेरा एक सवाल आ रहा है आपसे, देखो एक सवाल आ रहा है, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश द CH सिग्नल बाय सिग्नल या पीक बाय DEPT टेक्निक, है ना। फर्स्ट सिग्नल एट 135, यहां लिखना बाय गेटिंग सिग्नल एट 135 डिग्री, सेकेंड बाय गेटिंग सिग्नल एट 90 डिग्री, थर्ड by getting signal at 45 degree, fourth by getting signal at 0 degree। बोलो क्या है इसका आंसर। अगर एक अजीब सा मॉलिक्यूल देके मैंने आपसे पूछ लिया कि आप DEPT में डिस्टिंग्विश कैसे कर पाओगे कि कौन सा CH का सिग्नल है तो कौन सा CH3 का सिग्नल है ना, उसको 2 ही सिग्नल मिलेंगे। देखो DEPT 4 डिग्री को नहीं बता पा रहा, वो किस किस को बता पा रहा है, वो CH को बता देगा और वो CH3 को बता देगा। तो मैंने कहा ऐसे तो 2 सिग्नल आ जाएंगे, डिफरेंशिएट कैसे करोगे कौन सा CH का सिग्नल है। तो आप बोलोगे मैम CH का सिग्नल सिर्फ और सिर्फ आएगा ही किस पे, 90 डिग्री पे, और आएगा ही नहीं। समझे क्या, यहाँ पूरा लिख के आए हैं हम, यहाँ पूरा छाप के आए हैं भाई कि CH का सिग्नल आपको मिलेगा ही ओनली 90 पे और किसी को मिलना ही नहीं है, तो सॉर्टेड है, डन। इट मीन्स मैम CH का सिग्नल सिर्फ 90 पे आएगा, तो हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। CH3 का तो सब पे आएगा, CH का सिर्फ आएगा ही 90 पे, तो हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, समझे। चलो जी बढ़ते हैं आगे, है ना। अब एक क्वेश्चन आपको देती हूं मैं, आप बताना क्या करेक्ट होगा। C13 के जितने मुझे लग रहा है जितने भी PYQs हैं शायद वो क्लास में हो जाएंगे। देखो कैसे, एक सवाल और आ रहा है, बस DEPT इतना ही था, कार्बन 13 भी इतना ही था, ओवर हो चुका है ना। कार्बन 13 इतना ही था, क्या क्या पढ़ा इसमें आपने, नंबर ऑफ सिग्नल्स, स्प्लिटिंग, ठीक है, और क्या पढ़ा, स्प्लिटिंग पढ़ा, एक सेकेंड, नंबर ऑफ सिग्नल्स, केमिकल शिफ्ट, है ना, स्प्लिटिंग पढ़ी, और फिर स्प्लिटिंग ये पढ़ी कि डायरेक्टली जो अटैच्ड है उन्हीं से स्प्लिटिंग होती है। फिर बोला अरे भाई उनसे भी नहीं होगी जब डीकपल्ड ले लोगे, बोला ओके क्लियर। फिर आया DEPT, 5 पॉइंट्स पढ़ने होते हैं इस पे बस, और बस इनको आप अच्छे से देखना, क्लास के बाद में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आ रहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C10H14। आप ऐसे मान लो ये ना टॉपिक स्कोरिंग है बहुत, अगर आपने एक बार सही से देख लिया, इसको पढ़ लिया तो एग्जिबिट्स कहीं नहीं जाएगा आपका क्वेश्चन इससे। टू सिंगलेट इन 1H NMR and 3 signals in C13 NMR. The compound is compound क्या है? देखो ऑप्शंस आ रहे हैं, इस तरीके से कुछ बनाया हुआ है मैंने, है ना, ऐसे। दिस इज ए, मैंने नहीं बनाया, PYQ है ये। दिस इज B, दिस इज C, एंड दिस इज D। ठीक है, यू आर हैविंग 4 ऑप्शंस ABCD। आप स्टार्ट करिए, व्हाट इज द राइट वन। क्वेश्चन पढ़ो, ये सवाल है जून 13 का। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका जून 13 का, जहां ये A है, ये B है, ये C है, तो ये D है। 4 ऑप्शंस आपके पास में है। बोले ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है। मैम CH तीनों पे नहीं आएगा, CH तीनों पे नहीं आएगा, नहीं, CH का सिग्नल सिर्फ एक 45 पे मिल रहा है। अरे दीपांजलि आप कंफ्यूज हो गए, मैंने ऐसे बोला था कि 45 पे तीनों मिलेंगे, 90 पे सिर्फ CH मिलेगा, 135 पे 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव मिल रहा है, बस। समझे? आप कंफ्यूज हो गए, एक बार आप देखो समझ जाओगे। CH तीनों पे क्यों आएगा? CH सिर्फ 90 पे आएगा। क्या करेक्ट है? समझ पाए क्या कुछ, क्या होना चाहिए? क्या बोला था आपसे, एक बार मैं भी पढ़ लूं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C10H14 और एग्जिबिट्स 2 सिंगलेट इन 1H NMR। अच्छा, H को भी इन्वॉल्व कर लिया, 1H NMR और C13 दोनों को मिक्स कर दिया। बोल रहे 2 सिंगलेट मिलेंगे, मतलब कपलिंग भूल जाओ, 2 सिंगलेट मिलेंगे 1H NMR में और 3 सिग्नल मिलेंगे कार्बन 13 में। तो मेरे को लगता है कार्बन 13 को चेक कर लेना चाहिए पहले, या जो मर्जी आपकी, 2 सिंगलेट चेक कर लो। 2 सिंगलेट क्या, सिग्नल चेक करो कहाँ है। 2 सिग्नल बोले तो ऐसे गया, है ना, और कैसे, ऐसे जा सकता है क्या? नहीं, है ना, ऐसे नहीं जा सकता। कैसे भेजूं बताओ इसको, ऐसे भेज दूं? ऐसे चला गया, कुछ तो गड़बड़ कर रही हूँ, रुको, रुकना, ये भी हटाओ। ऐसे चला गया, ये एक प्लेन डन है ना, कि एक प्लेन ऐसे चला गया। जैसे एक प्लेन ऐसे गया, एक प्लेन और दिख रहा है कि ऐसे भी चला गया। अब ठीक है, ऐसे भी चला गया। इट मीन्स मेरे पास सिर्फ एक हाफ बचा, ये वाला, एक यही हाफ है, ये भी सिमिलर हाफ है, समझे, ये भी सेम हाफ है और ये वाला हाफ भी सेम है। तो मुझे पता चला, अरे यार बचे नहीं रहा कुछ, ये CH3 तो बच रहा है। ठीक है, तो ये 2 सिंगलेट कह रहा है ना, मेरे को तो दिख ही नहीं रहे। अच्छा ये भी तो है, ये इट मीन्स ये A है तो ये B है, समझे, ये B है तो ये भी A है, ये B है तो ये भी A है, डन। 2 सिंगलेट, तो 1H NMR में मेरे को 2 सिग्नल मिल रहे हैं, परफेक्ट। कार्बन 13 देखूं तो कितने टाइप के कार्बन, कैसे बताऊंगी? ये एक कार्बन है, ये जिससे CH3 लगा है ना, ये अलग है। ठीक है, फिर ये वही वाला है। अब रुको मैं मिक्स कर दूंगी, अगर ऐसे लिखा था, इसको 1 लिख देती हूँ, इसको 2, इसको 1, ठीक है, इसको 1, है ना, ये क्या लिखा था मैंने, एक सेकेंड, ये 2 है, 2, और ये वाला भी 2। कुछ तो मैंने कर दिया है, अब समझ जाओ कि 1 और 2 करके 2 ही मेरे सिग्नल आ रहे हैं। बट मेरा एक डाउट है, ये भी तो है, तो 3 आने चाहिए ना, CH3 भी तो है। अच्छा 3 ही तो लिखा है, सही है, 3 सिग्नल आने चाहिए आपके कार्बन 13 में, है ना, कार्बन 13 में 3 सिग्नल है, करेक्ट है, और इसमें ये है, परफेक्ट है, सही जा रहा है। 2 सिग्नल इन 1H,
एक साथ में मिक्स कर रही हूँ ना मैं, इसलिए कचरा हो रहा है, आप चेक कर लेना। 1s NMR में 2 सिग्नल मस्त मिल रहे हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। 3 सिग्नल कार्बन 13 में मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ऑप्शंस चेक करना चाहो तो करते रहो। हाइड्रोजन का चेक कर लो, हाइड्रोजन के लिए ये प्लेन गया, डन। ऐसे जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। ऐसे जाएगा? बिल्कुल नहीं, नहीं जा सकता। और ऐसे बिल्कुल भी नहीं, तो फिर बचा बस यही जा सकता है, ठीक है। कार्बन 13 बोल रहा है, वो सॉरी 1H बोल रहा है इधर, और इधर A B है ना, ये हो गया G C, तो ये भी C, और कुछ, और ये हो गया G D, अलग है। ओ काट दो इसको, 2 ही सिग्नल पूछे थे। इधर आते हैं, क्या ऐसे प्लेन पॉसिबल है? यस जा सकता है ना। और कुछ ऐसे प्लेन? बिल्कुल नहीं, तो शायद यही जाएगा बस, और कुछ नहीं दिख रहा मुझे। तो ऐसे प्लेन नहीं, बिल्कुल नहीं, इट मीन्स बस यही है। तो फिर ऊपर A है, ये B है, डन है, और यहाँ पे C है। 3 सिग्नल काट दो, 2 ही बोले थे। इधर आ जाओ, ये गया ऐसे, ये गया ऐसे, क्या बचा? यहाँ पे एक हाइड्रोजन है A, यहाँ पे है B, यहाँ पे है C, 2 ही बोले थे, काट दो, खत्म कहानी। समझ गए क्या? आप एक पे चलो, है ना, मिक्स करोगे तो मेरी तरह कचरा ही होगा। आपको एक चलो, जैसे आपको 1H NMR अच्छा आता है तो आप वो चला लो, कार्बन देखने आपको अच्छा आता है तो कार्बन 13 देख लो। 1H NMR में तो बोल दिया 2 ही सिग्नल, तो उससे परफेक्टली क्वेश्चन डन हो रहा है। एक ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, कर लेंगे हम लोग। चलो आगे, एक और सवाल है, आप बताना क्या करेक्ट होगा, ठीक है। एक सवाल ऐसे आ रहा है आपके पास में कि इन कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रम ऑफ DMSO D6, ठीक है, इसका कार्बन 13 लेना है, गिव्स अ सिग्नल एट डेल्टा वैल्यू 39.7 ppm as a option first, as a first singlet, second triplet, third quintet, सोचो, ऑप्शन 4th सेप्टेट। ये क्वेश्चन है जून 17। बताओ क्या है? DMSO D6 का स्ट्रक्चर आता है क्या आपको? आता है तो काम हो जाएगा। कुछ सोच पा रहे हैं कि भाई, कुछ आइडिया लग रहा है? देखो सुनो, है ना, ज्यादा टाइम नहीं है, मैं ही बता देती हूँ। रीजन इज कि मेरी फिर से क्लास है अभी 6 बजे, है ना, YT पे, इसलिए अभी जल्दी से मैं कर देती हूँ। C13 स्पेक्ट्रम ऑफ DMSO D6। DMSO क्या होता है? डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, है ना। तो आपने बोला इस तरीके से ये, और डाइमिथाइल, इट मीन CH3, बट इसने बोला ये नहीं है, D6 है। D6 का मतलब है ये तीनों हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से एक्सचेंज, ये तीनों हाइड्रोजन भी ड्यूटेरियम से एक्सचेंज, तभी जिसको आप डाइमिथाइल सल्फोक्साइड ऐसे लिखते थे, अब वो एक्चुअली D6 के साथ लिखा जा रहा है कि यहाँ भी एक्सचेंज हाइड्रोजन हो चुके हैं, किसके साथ में? हाइड्रोजन एक्सचेंज हो चुके हैं ड्यूटेरियम के साथ में, तभी यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 आ रहा है। DMSO D6, डन। अब देखो क्या बोला आपसे, ये मॉलिक्यूल था, इसमें बोल रहे हैं, अब आप खुद सोचो भाई, कार्बन 13 NMR ले रहे हो ना, कार्बन 13 में इसका सिग्नल तो मिलेगा नहीं, इसका भी नहीं मिलेगा, और ड्यूटेरियम का भी नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली कार्बन का ही मिल रहा है। और क्योंकि ऐसे प्लेन चला गया तो कार्बन भी तो एक ही है, सही है। और अपन ने पढ़ रखा है कि ऐसे कार्बन का सिग्नल कितने पे आता है, तो आपने पढ़ा था 40 से लेकर 80 तक में आता है, और ये बोल रहा है कि 39.7, करेक्ट है, डन है, आ सकता है, आ रहा होगा। अब ये बोल रहा है कि स्प्लिटिंग होगी। अब मैंने तो ऐसे पढ़ाया आज की क्लास में कि स्प्लिटिंग होती है डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन से, 1J अलाउड होता है, ठीक है मैम। जब 1J अलाउड होता है तो इस कार्बन के पास में 3 D लगे हुए हैं, आप सपोज कर लीजिए कि तीनों H ही लगे हैं, तो यही स्प्लिटिंग कर पाएंगे ना, और तो कोई कर नहीं पाएगा, डन। अगर हाइड्रोजन लगे होते मैम तो हम बोल देते क्वाड्रेट बनेगा, क्योंकि N+1, डन। तो मैम क्वाड्रेट बनेगा, तो हमारे अकॉर्डिंग 3+1 क्वाड्रेट होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। इट मीन्स आप ये भी जागो कि फिलहाल हाइड्रोजन नहीं है, अभी ड्यूटेरियम है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर 3 D लगे हुए हैं, डन। और आपको शायद मैंने ये नहीं बताया हो कि आई वैल्यू ऑफ ड्यूटेरियम जो होता है वो 1 होती है। जैसे हाइड्रोजन की आई वैल्यू हाफ होती है ना, ये करवाऊंगी अपकमिंग नेक्स्ट क्लास में, वैसे ड्यूटेरियम की जो आई वैल्यू होती है वो 1 होती है, 1। इट मीन्स आपका फॉर्मूला N+1 तो हाइड्रोजन के लिए आया था, N+1 जो आपने पढ़ा है
वो हाइड्रोजन के लिए आया था नंबर ऑफ पीक्स निकालने का फॉर्मूला, याद है क्या? स्प्लिटिंग जब हमने पढ़ी थी, नंबर ऑफ पीक्स का ओरिजिनल फॉर्मूला था 2ni+1, और क्योंकि इसका आई हाइड्रोजन का हाफ होता है, 2 से 2 कट गया, फॉर्मूला n+1 रह गया था। अब हम क्या बोल रहे हैं, कुछ और भी तो हो सकता है। तो अब ड्यूटीरियम है जिसकी आई वैल्यू 1 है, इट मीन्स आप जब स्प्लिटिंग निकालोगे 2ni+1 तो लिखोगे 2, ड्यूटीरियम 3 है जो स्प्लिटिंग कर रहे हैं, आई वैल्यू 1 होती है, +1, इट मीन्स कितना आ गया 7। तो यहाँ से आ रहा है कि 7 में सिग्नल टूटेगा, जो कार्बन का सिग्नल ऐसे आएगा, अब वो 7 में टूटेगा, दैट इज सेप्टेट बनेगा। समझ पाए? करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज सेप्टेट। डन है ना? ये बात क्लियर रखिएगा, जो आपको नहीं पता था आप नोट करिए और उसको नोट्स में ऐड करिए कि ड्यूटीरियम की आई वैल्यू 1 होती है, जिसको और भी अच्छे से मैं अगले लेक्चर में आपको क्लियर करूंगी और लेके इसको समझाऊंगी। अच्छा, इसकी आई वैल्यू 1 होती है तो पास्कल्स ट्रायंगल्स में जो स्प्लिटिंग है वो भी अलग होती है। इसका ड्यूटीरियम का ट्रिपलेट ऐसे नहीं बनता, देखो जैसे ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं, 1 2 1 ऐसे बनाते हैं ना, ड्यूटीरियम के केस में पता है ट्रिपलेट कैसा आता है, 1 1 1। अब ये क्या हुआ, तो ये चीज मुझे आपको बतानी है अगली क्लास में, जो मुझे पता है कि मुझे बतानी है, भी रिमेनिंग है, ठीक है। तो एक ये पॉइंट मैं ऐड करूंगी अगली क्लास में। अभी के लिए सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि इसकी आई वैल्यू 1 होती है, जो स्प्लिटिंग आप निकालोगे वो 7 निकल के आएगी, समझे? ऐसे तो कार्बन 13 में अगर सिग्नल पूछता तो बोलते एक ही आएगा। स्प्लिटिंग तो हमें पता है 1J अलाउड होती है, 1J में इस बार H नहीं है, ड्यूटीरियम है, और 2ni+1 लगा दो, आ जाएगा स्प्लिटिंग। समझ पाए? सिर्फ in+1 मत लगाना, क्योंकि ये हाइड्रोजन नहीं है, ये ड्यूटीरियम है। क्लियर है? चलिए एक दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देके जा रही हूँ, जरा होमवर्क क्वेश्चंस जो कि आपके PYQ है ना। अभी नहीं करवाऊंगी, अभी समय नहीं है, कल आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछूंगी। एक ये आपको ऐसे बना के दिया हुआ है, एक ये बना के दिया हुआ है, ठीक है, और एक 6 मेंबर्ड रिंग बनाइए जिसमें ऐसे बना रखा है, ठीक है। दिस इज सी, दिस इज बी, दिस इज ए, और पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रही मैं, है ना, इसमें ऐसे लिखा हुआ है इन द ब्रॉड डीकपल्ड स्पेक्ट्रा, ये तो लिखना ही पड़ेगा, है ना, ब्रॉड डीकपल्ड स्पेक्ट्रा, मतलब हम समझ गए। अच्छा, सिंगलेट आएंगे सबके। डीकपल्ड स्पेक्ट्रा ऑफ कार्बन 13 NMR, द नंबर ऑफ सिग्नल्स अपीयरिंग इन द बाइसाइक्लो ऑफ A to C, सारे के सारे आपके बाइसाइक्लो रिंग्स हैं, इनके लिए आपको बताना है कि क्या होना चाहिए। ऑप्शंस भी हैं, पहला ऑप्शन 5 4 8, दूसरा ऑप्शन 3 2 5, तीसरा ऑप्शन 5 4 5, और डी ऑप्शन 3 2 8 8 8 8। ये जो सवाल है ये आ रहा है जून 11 का, सारे PYQs हैं आपके जून 11, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, या चलो अगली क्लास में करा दूंगी, आप ये करके रखना बस, है ना। प्रोटॉन डीकपल्ड कार्बन 13 स्पेक्ट्रा आपको लेना है और करेक्ट आंसर बताना है क्या आ रहा है। ये आपका रहा जी होमवर्क। अभी अपनी क्लास होने वाली है YT पे 6 बजे, है ना, जिसमें मैं सरफेस केमिस्ट्री, या तो आप रिवीजन कर लेना। अच्छा, हम तो शोध वाले बैच है ना, मतलब मुझे कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, क्योंकि क्लास आजकल फास्ट ट्रैक में भी चल रही है। हम लोग तो शोध वाले हैं, तो शोध वाले स्टूडेंट्स आपके लिए तो मस्ट है और जरूरी है, क्योंकि कुछ उसमें चीजें एक्स्ट्रा भी आपको पता चलेंगी। तो आप लोग ना अभी ज्वाइन करना चाहो 6 बजे तो आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। YT में भी सेशन होगा सरफेस केमिस्ट्री का, ठीक है। DPP 3 का क्वेश्चन 6th और 10th बता दीजिए प्लीज। मानसी, थोड़ा सा टाइम अभी है ना कम है, मुझे मेरी PPT भी देखनी है थोड़ी सी, तो मैंने लिखा तो था यहाँ, मेंशन भी किया था, बट ये मैं नेक्स्ट में बता दूं, है ना, मैं लिख लेती हूँ। DPP 3 का क्वेश्चन है 6th और 10th, मैं बता दूंगी और फॉर श्योर बता दूंगी, अगली क्लास में पक्का बता दूंगी, ठीक है। अभी थोड़ा समय की कटौती है ना, समय की कमी है, मैं इसके फोटो ले लेती हूँ, एक सेकेंड। डन, टॉर्च कौन ऑन करती है भाई, ठीक है, डन है। इसको मैं डिस्कस कर लूंगी आपसे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कार्बन 13 बिल्कुल कंप्लीट है। अब नेक्स्ट में मैं ना हेट्रो करवाऊंगी, हेट्रो NMR, एक तो मुझे वो चीज करानी है आपको, और NMR में अभी कुछ पॉइंट्स बाकी हैं, NMR को भी थोड़ी सी फिनिशिंग देनी बाकी है, तो उसके लिए रुकना, ऐसा मैं समझना NMR पूरा हो गया। मैंने क्या है, प्रैक्टिस सेशन जानबूझ के रखे थे आपके, है ना, जैसे अभी प्लानर में मैंने प्रैक्टिस सेशन ऐड कर रखे हैं, वो इसलिए ऐड कर रखे हैं ताकि मेरे पास अच्छा खासा स्पेस रहे, ताकि मैं NMR को एक अच्छी सी फिनिशिंग दे पाऊँ, ठीक है। तो अभी 1H NMR कंप्लीट है, कार्बन 13 कंप्लीट है,
बट कुछ फिनिशिंग के पॉइंट्स बाकी हैं, जैसे कि ड्यूटीरियम और हाइड्रोजन वाली बात, पास्कल्स ट्रायंगल वाली बात, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली बात, सॉल्वेंट वाली बात, कुछ कुछ फिनिशिंग के पॉइंट्स बाकी हैं जिनसे बहुत अच्छी क्लैरिटी आएगी, है ना, मजा आएगा। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं अगली क्लास में डिस्कस कर रही होंगी आपसे। आप डीपीपी करो, बिल्कुल बिना सोचे समझे कुछ भी, आप आराम से बिना टेंशन के डीपीपी करो। कोई डाउट आता है तो शेयर किया करो, नहीं तो क्लास में ऐसे जैसे कुछ बच्चों ने आज बताया ना, ऐसे आप लोग भी बता दिया करो, ताकि हम डिस्कस कर पाए उसे। ठीक है, क्वेश्चन करोगे तो डाउट आएगा ना भाई, ट्राई करो, ठीक है ना। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर ज्वाइन करो तो अभी ज्वाइन कर लेना, 6 बजे वाईटी पे सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा रही होंगी मैं। चलो बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।